नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल बीमा गुरु डेटाकॉम वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, थैंक्स दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन के लिए। आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं और जो भी ऑफर्स हम बम्पर ऑफर्स आपको देने वाले हैं, और जो एमडीआरटी की चलाएंगे 6 मंथ का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी संडे से 17 जुलाई से। अगर उन सबके बेनिफिट आपको लेने हैं और ये ऑफर जो आज दी जाएगी उस ऑफर आपको एप्लीकेबल होना है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका अटेंडेंस जो गूगल फॉर्म शीट भेजा है उसमें आप फिलअप करें, ताकि जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर्स एप्लीकेबल है। और सिर्फ ये 2 दिन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे क्योंकि 17 जुलाई से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं करीबन 1.5 घंटे का 9 बजे तक ये सेशन रहेगा। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ये जो 1.5 घंटा करीबन जो सेशन अपना चलेगा, आप माइंड फ्री होके आप इस सेशन को समझिए, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको आप क्लैरिटी में समझिए, ताकि जो नए चैलेंजेस अपने सामने है और जिस अभी जो 21st सेंचुरी एडवाइजर के हिसाब से जिस तरह से डिजिटली सब लोग ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट हम लाए हैं आपके लिए और जो टेक्नोलॉजी हम लाए हैं, वो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है और कैसे आप आफ्टर पेंडेमिक पीरियड में इस नए सिनेरियो में कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जानकारी आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों ये समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेटाकॉम वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में, डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेने से पहले, ये आई मैजिक क्या है, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि कर लो बीमा मुट्ठी में, ऐसा क्यों है, इसलिए पहले हमें जानते समझना पड़ेगा हमें कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस इंश्योरेंस एडवाइजर का जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, और उसको किस तरीके से हम ये जो आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में जो मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूं, ये डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म किस तरह से आप वहां पे अप्लाई कर सकेंगे और अपना बिजनेस ग्रो कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फाउंडेशन की तरफ जाते हैं कि हम जो इंश्योरेंस एडवाइजर का हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो है क्या, और उसमें कहां पे हमें दिक्कत है और कहां पे ग्रो होने के चांसेस है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म हम लाइए कैसे वहां पे एप्लीकेबल होगा और कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों जिन्होंने भी हैंड्स अप किया है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड्स डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो सब चीजें वैसे भी आपको क्लैरिटी में बताने वाला हूं। तो प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए ताकि स्क्रीन जो है सभी को प्रॉपर दिख सके। दोस्तों तो सबसे पहले देखो, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट में आप सबको जो सेलिंग की प्रोसेस है अपने उसके बारे में कुछ पहले जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि आप परफॉर्मर हो, परफॉर्म कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं पे ऐसी कुछ लैकिंग है जहां पे हम अपना फाउंडेशन को मिस कर रहे हैं। तो वो क्या है, अपना सेलिंग प्रोसेस क्या है, और वो सेलिंग प्रोसेस को किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का सहारा दे सकते हैं, यही पर्टिकुलरली आज का सेशन है। तो दोस्तों पहले हम सेलिंग स्टेजेस देखते हैं अपने। इंश्योरेंस एडवाइजर अपना जो बिजनेस है बीमा अभिकर्ता, इसमें देखो हमारे सेलिंग स्टेप्स सभी हमने प्रोसेस जाना है। सेलिंग प्रोसेस में पहले सस्पेक्टिंग आता है, फिर प्रोस्पेक्टिंग आता है, फिर उसके बाद में प्री अप्रोच, फिर उसके बाद में अप्रोच, मतलब प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, और मिलने के बाद में फिर हम वहां पे प्रेजेंटेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और जब हम ये प्रेजेंटेशन देते रहते तब वहां पे ऑब्जेक्शन आते हैं, निगोशिएशन आते हैं, वो हैंडल हम करते हैं। प्लीज हैंड्स डाउन आप से रिक्वेस्ट रहेगी। आवाज बंद है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में आता है क्लोजिंग। ओके, अब क्लोजिंग के बाद में अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो फॉलोअप चलता है, और अगर कन्वर्ट होता सर्विसिंग चलता है। ये है राजू खत्री जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हैंड्स डाउन कर दीजिए ताकि सभी को क्लैरिटी में स्क्रीन दिख सके। ओके प्लीज। ओके, तो दोस्तों ये जो सेलिंग प्रोसेस, इसका मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है कि बिजनेस ग्रो करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग की बात हम करते हैं, तो व्हाट इज सस्पेक्टिंग? सस्पेक्टिंग क्या है, या फिर चलो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? तो प्लीज जरा टेक्स्ट कीजिए आप, ताकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे, आप अगर टेक्स्ट के जरिए शॉर्ट में आप टाइप कीजिए कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग, ताकि एक क्लियर आइडिया हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। संभाव्य ग्राहक सस्पेक्टिंग। ओके, प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जिन भी लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किया है, गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है चैट बॉक्स में, तो आप प्लीज फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जो भी आज ऑफर देने वाले हैं, तो आज जो अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो प्लीज फिलअप द गूगल फॉर्म। सस्पेक्टिंग मीन्स सस्पेक्ट टू हुम माय क्लाइंट, जो मेरा कस्टमर बन सकता है वो सस्पेक्ट है। ओके, फॉर्म इंग्लिश में नहीं आ रहा? अरे इंग्लिश में क्या मतलब फॉर्म का? जरूरत फॉर्म पे क्लिक करो ना, चैट बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं बेसिकली आपसे पहले जानना चाहूंगा कि सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का क्या है, क्योंकि ये समझना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें कि हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारे सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये समस्या सभी लोगों की है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नॉन परफॉर्म है, सभी लोगों की ये समस्या है। आप किसको प्रोस्पेक्ट बोलते हो? व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट? प्लीज मैं आपसे रिप्लाई चाहूंगा। फ्यूचर क्लाइंट इज प्रोस्पेक्ट। ओके, ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। जिसकी लिस्ट बना वो सस्पेक्टिंग। ओके, अनिल फाल्के जी बोल रहे हैं। जिसका हमारे पास नंबर है वो क्या है, सस्पेक्ट है कि प्रोस्पेक्ट है? फर्स्ट टाइम जिसको मिलते हैं, दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग। ओके, रितेश सत्य जी बोले वो प्रोस्पेक्टिंग है। दोस्तों जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, बेसिकली फाउंडेशन में ही कहीं ना कहीं पे गलती है। हम क्या सोचते हैं कि जब हमारा सेल नहीं होता है, ये रितेश शाह जी का परफेक्ट, जब हमारा सेल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, शायद मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रहेगी, या फिर शायद मेरे क्लोजिंग में कुछ कमी रहेगी, या फिर मैं ऑब्जेक्शन बराबर हैंडल नहीं कर पाया। तो दोस्तों एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि सस्पेक्ट कौन है और प्रोस्पेक्ट कौन है। हमारे लिए सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। प्रपोज पॉलिसी होल्डर इज प्रोस्पेक्ट, संजय देश पांडे जी बोल रहे हैं। ओके, प्लीज हैंड्स अप डाउन कर लीजिए, पहले आप समझ लीजिए पूरा, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर हम, ताकि स्क्रीन स्क्रीन जो है सबको क्लियर दिख सके। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सस्पेक्टिंग। दोस्तों सस्पेक्टिंग क्या है? यस, गुरुदेव प्रधान जी बोल रहे हैं, एवरीवन इज परफेक्ट। सस्पेक्टिंग इट, सस्पेक्टिंग मतलब क्या? जिसके पास में मनी हो, जिसके पास में अथॉरिटी हो, जिसका नीड हो। यस, सुनील मांडे जी बोले ऑल अननोन एंड नोन पीपल्स आर सस्पेक्टिंग। दोस्तों आपने बहुत सारे सेशन सुने, उसमें आपने ये सुना रहेगा, ऑल नियरेस्ट पर्सन आर सस्पेक्ट। ओके, अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप, देखो जिसके पास में मनी हो, जिसके पास में अथॉरिटी हो, जिसकी नीड हो, वो है सस्पेक्ट, बराबर। बट हम क्या समझते हैं इसको? सच्ची बताओ आप, अभी तक आपके पास में क्या नॉलेज है? इसको क्या समझते हैं हम? मनी है, अथॉरिटी और नीड है, तो हम क्या समझते हैं कि ये सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट है कि नहीं? हेलो,
मैं आपसे जानना चाहता हूं ये प्रोस्पेक्ट है कि सस्पेक्ट है? दोस्तों बरसों से हम ये समझते आ रहे हैं कि जिसके पास प्रोस्पेक्ट कौन, जिसके पास मनी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास नीड हो, इट इज नॉट ए प्रोस्पेक्ट। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, अनुकल जी, दीप्ति जी और सभी लोगों को। दोस्तों ही इज अ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मीन्स ऑल पीपल, जो भी ह्यूमन बींग्स अपने सामने दिख रहे हैं वो सस्पेक्ट है। अब उसमें सस्पेक्ट कौन? भाई जिसके पास जो कमाता हो, बराबर कि नहीं, जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो और जिसकी जरूरत हो, तो वो है सस्पेक्ट, नॉट अ प्रोस्पेक्ट। और यहीं पे गलती हो रही है, हम उसको प्रोस्पेक्ट समझ के बैठे हैं और यही से हमारी गलती की शुरुआत हो जाती है। जबकि वो क्या है? सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट मींस क्या? लोगों के नाम और नंबर है, इट इज अ सस्पेक्ट। जिन लोगों के पास में पैसा हो सकता है, जिनके जो अथॉरिटी डिसीजन ले सकते हैं, या फिर जिसको जरूरत है। जरूरत किसको नहीं बताओ मुझे आप? हर एक की फैमिलीज है, बीवी बच्चे हैं, परिवार है, तो नहीं सबकी है। तो जो मैन कैटेगरी में आता है वो हमारे लिए क्या है? मैन मतलब मनी, अथॉरिटी एंड नीड। इट इज अ सस्पेक्ट, नॉट अ प्रोस्पेक्ट। और हम गलती क्या कर बैठे, इसी को हम प्रोस्पेक्ट समझते हैं। और प्रोस्पेक्ट समझ के हम क्या करते हैं? सीधा आगे की बात करते हैं। देखो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, किसी का नाम और नंबर मिला तो हम क्या करते? सीधा उसको कॉल करते हैं। करते कि नहीं करते? मतलब आप सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच और अप्रोच, मतलब आप फर्स्ट स्टेप से लेके सीधा अप्रोच पे चले गए। मतलब दो स्टेप्स जो है ना आपने साइडलाइन कर दी। अब मुझे बता, पहली सीढ़ी से अगर आप चौथी सीढ़ी पे अगर जंप करोगे या फिर पैर रखोगे तो गिरने की संभावना है कि नहीं, बताओ मुझे। और वही हमारे साथ हो रहा है दोस्तों। तो ये सस्पेक्ट जो है, अब सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्टिंग का एक क्लियर आइडिया मैं आपको देता हूं, ताकि ये बेसिक फंडा जब क्लियर हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पे लैकिंग कर रहे हो और कहां पे जरूरत है ध्यान देने की, और कहां पे समय देना चाहिए और कहां पे इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। व्हाट इज सस्पेक्ट? सस्पेक्टिंग इज नथिंग बट अ रॉ मटेरियल। और हर बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए सस्पेक्ट एज अ इंश्योरेंस एजेंसी के लिए सस्पेक्ट क्या है? एवरी ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग जिसके पास पैसा है, अथॉरिटी है, नीड है, वो हमारे लिए सस्पेक्ट है। बट नॉट फॉर यू। सस्पेक्ट तो है मगर वो आपके लिए सस्पेक्ट है ऐसा नहीं है। ये बात भी आपको समझ। दोस्तों अभी जो मैं ये आपको 5-10 मिनट्स जो समझा रहा हूं, इसको आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही पे गलती हो रही है हमारी। और जब ये समझ में आ जाएगा कि प्रोस्पेक्ट कौन है और प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, दोस्तों यकीन मानिए आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि बरसों से जो सुनते आ रहे हैं, जो समझते आ रहे हैं, उसी आपसे हम लोग अपने चलते आ रहे हैं, मगर हमें यही पता नहीं है सस्पेक्ट कौन है, प्रोस्पेक्ट कौन है, एंड व्हाट आर द मैटर्स फॉर दैट, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। तो दोस्तों हमारे लिए सस्पेक्ट एवरीवन, सब इंश्योरेंस बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग सस्पेक्ट है, बट नॉट फॉर यू। मगर वो आपके लिए सस्पेक्ट नहीं है अनलेस इट इज इन योर रडार और योर रीच। मतलब जब तक वो आपके रडार में नहीं है, आपके रीच में नहीं है, तब तक वो आपके लिए सस्पेक्ट नहीं है। यू गॉट इट द पॉइंट? बहुत सारे हो सकते हैं। देखो आपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सभी 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 के सभी सस्पेक्ट है, मगर आपके लिए सस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके रीच में नहीं है, आपके रडार में नहीं है, आपके कांटेक्ट में नहीं है। तो ही इज नॉट अ सस्पेक्ट फॉर यू। तो इसको और क्लैरिटी में समझाने के मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, ताकि ये आपके दिलो दिमाग में एकदम अच्छी तरह छप जाएगा। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, अगर फल की बात करते हैं, तो फलों के लिए सस्पेक्टिंग क्या है? फल हमें कब मिलते हैं? भाई जब बीज बोया जाता है, बीज इज अ सस्पेक्टिंग। उसके जो बी होता है वो है सस्पेक्टिंग, बराबर। जब आप अगर देखें खेत में, कभी कपास का खेत कर रहे हैं, तो कपास का खेत जब हम लगाते हैं तो क्या, जब भी हम बीज बोते हैं, कितने बीज बोए जाते हैं? अगर कोई किसान होंगे तो आपको पता रहेगा।
मैं तो किसान का लड़का हूं, तो मुझे पता है कि, और मैंने किया भी हो काम। दोस्तों जब जमीन में बीज बोया तो अब पूरे खेत में आप देखते हैं लहराते हुए पौधे हमें दिखते हैं, मगर क्या एक एक बीज डाला था क्या जमीन में? नहीं, जमीन में 3 से 4 बीज डाले जाते हैं और उसमें से कोई एक ही बाहर आता है, एक ही पौधा बनता है, एक ही पेड़ बनता है, मगर वो एक कौन सा ही हमें पता नहीं है। अच्छा वो सस्पेक्ट कब बने? वो सस्पेक्ट कब बने? देखो ऐसे बी जो है वो तो बाजार में तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, मगर जब तक मैं वो सीड्स को नहीं खरीदूंगा तो क्या वो मेरे लिए सस्पेक्ट बनेंगे? जब तक वो सीड्स मेरे रीच में नहीं है तब तक वो मेरे लिए सस्पेक्ट नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो अपने आजू बाजू में दुनियादारी के लोग दिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने ऑफिस में, अपने इर्द गिर्द, मगर वो सब हमारे लिए सस्पेक्ट नहीं है। जब तक उनके कॉन्टेक्ट हमारे पास में नहीं है तब तक वो आपके लिए सस्पेक्ट नहीं है। जब तक वो आपको रीचेबल नहीं है तब तक वो आपके लिए सस्पेक्ट नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब प्रोस्पेक्ट क्या है फिर? अब बीज ले लिए मैंने, मगर उसको बीज को बोया ही नहीं मैंने। बीज तो लिया मैंने, जब तक मैं बीज नहीं खरीदूंगा तब तक वो मेरे लिए सस्पेक्ट नहीं है। मतलब जब तक वो लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है तब तक वो मेरे लिए सस्पेक्ट नहीं है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए पहले। और जो ये नंबर मिले, ही इज नॉट अ प्रोस्पेक्ट, वो सिर्फ सस्पेक्ट है। अब वो प्रोस्पेक्ट कब बनेगा? जब ये बीज मैं जमीन में बोऊंगा, जब ये बीज मैं जमीन में बोऊंगा तब ये बनेगा मेरे लिए प्रोस्पेक्ट। तब ये प्रोस्पेक्टिंग की पहली सीढ़ी बनेगी, तब ये प्रोस्पेक्टिंग की पहली सीढ़ी बनेगी। तो मैंने बीज लिए, वो है मेरे लिए सस्पेक्ट। अगर मैं बीज ही नहीं लेता या फिर लोगों के कॉन्टेक्ट ही जमा ना करूं तो वो मेरे लिए सस्पेक्ट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। प्रोस्पेक्टिंग इज अनदर थिंग। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सपोज हमने बीज लिए और वो जब हम लैंड में फर्टिलाइज करते हैं, बीज बोते हैं, तब प्रोस्पेक्टिंग की फर्स्ट स्टेप शुरू होती है। अच्छा बीज बोने से काम बन जाएगा क्या? नहीं, उसको समय समय पे पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, उसको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उसको ग्रो होने के लिए, हेल्प होने के लिए, बढ़ने के लिए। उन चार में से कोई एक तो दो तो अंदर ही, जमीन के अंदर ही मुरझा जाएंगे, कोई दो ऊपर आएंगे, और ऊपर आते आते और एक तीसरा था वो भी खत्म हो जाएगा, और एक ही बीज जो है वो ऊपर आएगा। तो उसको लैंड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, मटेरियल वैसा प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अगर उनपे कोई कीड़ लग गया, कुछ हो गया तो उनको स्प्रे डालना पड़ता है, फवारा मारना पड़ता है। मतलब ये सब ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके कुछ महीनों के बाद में वो पौधा बाहर आता है, वो फल देने लायक होता है, या फिर वो रिजल्ट देने लायक होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ कॉल करना नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग में सब कुछ है। वो इस तरह की लैंड होनी चाहिए जहां पे हमने बीज बोया, समय समय पे पानी, मटेरियल, फर्टिलाइजर, स्प्रे जब दिया जाता है, इन सबको मिला जुला के और एक सर्टेन टाइम पीरियड का इंतजार करने के बाद में, मतलब जब तक वो फल देने लायक नहीं बनता तब तक उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट अ प्रोस्पेक्टिंग। तो आपके पास नंबर मिल गया, इट इज नॉट अ प्रोस्पेक्ट। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग इज अ चेक एंड वेरीफाई वेदर दे आर प्रोस्पेक्ट। मतलब जो सस्पेक्ट हमारे पास में, जो कॉन्टेक्ट हमारे पास में है, आप अनगिनत कॉन्टेक्ट नंबर जमा कर सकते हैं, जब तक कॉन्टेक्ट आपके पास में नहीं है तब तक वो आपके लिए सस्पेक्ट भी नहीं है। दुनिया भर के लोग आपके आजू बाजू में हो, दे आर नॉट सस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि वो आपके रडार में नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो पहले कॉन्टैक्ट आपके पास में होना चाहिए, दैट इज अ सस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्ट कब बनेगा? जो सस्पेक्ट होता है वही प्रोस्पेक्ट बनता है, और जो प्रोस्पेक्ट होता है वही कस्टमर बनता है। सस्पेक्ट कभी भी कस्टमर नहीं बनता है। मैं बीज लेके आया और उसको बोया ही नहीं और उसको बाकी की उसका ख्याल रखा ही नहीं, तो कभी भी मुझे फल नहीं देने वाला है वो बीज। तो प्रोस्पेक्टिंग इज कॉल्ड टू द प्रोस्पेक्ट, सस्पेक्ट एंड आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट। तो प्रोस्पेक्टिंग के इनके अनगिनत मेथड है, बहुत सारे एक्टिविटीज है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये प्रोस्पेक्ट बना क्या। अब प्रोस्पेक्ट कब बनता है? वो
व्हेन सस्पेक्ट इज रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो उसको जरूरत है, पैसा भी है, उसका अथॉरिटी भी है। आपने देखा होगा जिसके पास पैसा है क्या वो ले लेता है? अथॉरिटी भी है, वो डिसीजन ले सकता है, मगर क्या वो खरीदता है? जरूरत भी है उसको, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जरूरत है उसको, मगर क्या वो लेता है? नहीं लेता है। When suspect is ready for investment, he becomes a prospect. हमें हमें क्या लगता है कि हम जाके उसको बोलेंगे कि नहीं आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तब क्या लगता है कि वो रेडी होगा? रेडी होता है? दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। देखो प्रोस्पेक्ट कब बनता है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। सपोज आप में से कुछ लोग जो है, अभी कितने लोग हैं ऐसे, सिर्फ आप यस करके डाल सकते हैं कि जो लोग कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। फटाफट जरा दो चार लोग जो भी रहेंगे आप जरा रिप्लाई डालें, जो लोग कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। यस सत्यनारायण जी ने बताया। अब देखो जिन लोगों ने भी यस डाला है, जब तक इनके दिमाग में ये सोच नहीं थी कि कार खरीदना, तब तक कई अनगिनत कारें इनके आजू बाजू से गुजर रही है, या फिर जिनको अभी कार नहीं लेना है उनके आजू बाजू में कई सारी कार गुजरती है, मगर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मगर दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, जरा मैं मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दूं, थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट होगा। ओके वेट दोस्तों, जरा मैं चार्जिंग पे मोबाइल लगा रहा हूँ। ओके तो मैं जिन लोगों ने भी यस डाला उनको पूछना चाहूंगा कि एक सिंपल सी बात बताए कि जब तक आपने सोचा नहीं था तब का आप कार के बारे में कभी कुछ सोच रहे थे, कुछ दिमाग में आ रहा था? कई सारी कारें गुजर रही थी, मगर जब से आपने सोचा कि कार लेना है, तब से जब आप गुजर रहे रास्ते से बहुत सारी कार के अलग अलग मॉडल्स के ऊपर आपकी नजर जा रही है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? ये करेक्ट स्टेटमेंट है मेरा? करेक्ट। इसका मतलब क्या? वो आप प्रोस्पेक्ट कब बने? जब आपकी खुद की इच्छा हुई। देखो जब आपको कार नहीं लेनी है तब तक कई लोगों ने आपको अप्रोच भी करेंगे कि ऐसे ऑफर है, वैसी ऑफर है, ये कार नहीं है, वो कार है, इसमें ऐसा है वैसा है, तो आप ध्यान नहीं देंगे। मगर जब आपके दिमाग में है कि आपको कार लेनी है, मतलब जब आप खुद रेडी है कार लेने के लिए, तब अगर कहीं से आपको अगर कॉल आ रहे हैं और कुछ बता इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तब आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो सुनने में, और तब जाके जो अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है तब आप वो खरीदते हैं। द सेम वे जब हम कॉल कर रहे हैं कस्टमर को, आप लॉजिकली सोचो, जब हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तब हो सकता है कि वो टेंशन में रहे, हो सकता है उसके पास में पैसे ना रहे, हो सकता है कि वो उस तरह का उसका उस टाइम पे वो उसकी सोच ना रहे, हो सकता है वो बिजी हो इसलिए अपॉइंटमेंट ना दे रहा हो सकता है उसको इंश्योरेंस का उस टाइम पे बिलीवनेस ना हो, और हम कॉल करके उसको समझा रहे बता रहे, मगर उसको कोई पड़ी नहीं है। मगर जब भी उसको कभी ना कभी तो उसके पास में पैसे आएंगे, कभी ना कभी उसको ऐसा लगेगा फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, जब आजू बाजू में कोई अनहोनी घटना घटित होगी तब वो तनाई में जब सोचेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए फैमिली के लिए, परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए, तब वो रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तब वो प्रोस्पेक्ट बन गया। मगर वो कब सोच रहा है, बट वी डोंट नो व्हेन इट इज रेडी, मगर ये हमें पता नहीं चलेगा कि वो कब रेडी हुआ है। और देखो जब उसके दिमाग में आता है तब उसके सामने जो भी ऑफर आता है या फिर जिसका भी कॉल आता है उससे वो इंक्वायरी करता है या फिर समझता है, और जो अच्छा ऑफर मिल गया वो ले लेता है। तो प्रोस्पेक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हम प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो कब रेडी होगा इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पता नहीं है। दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट, प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है इंश्योरेंस एजेंट शुड बी अप्रोचेबल टू सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट। देखो आपके पास में कांटेक्ट है उनके, हम कभी उनको कुछ मैसेज भेज रहे हैं, कुछ कॉल कर रहे हैं, बराबर, मगर तब वो शायद उसका विलिंगनेस ना रहो, मगर जब उसके दिमाग में आएगा, मुझे बताओ कितने लोग हमारा कांटेक्ट नंबर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर छोड़ के नए प्रोस्पेक्ट जब हम मिलते हैं, हमारा विजिटिंग कार्ड भी देते हैं, नंबर भी देते हैं, मगर कितने लोग सेव रखते हैं अपना नंबर? और जब आप अप्रोच कर रहे हैं तब उसको जरूरत भी नहीं है या फिर उसका इंटेंशन भी नहीं है।
और जब उसको जरूरत आएगी और उसको सोच आएगी, तब वो कॉन्टैक्ट आपका ढूंढता भी है, मगर उसको मिलता नहीं, तो उसके सामने जो भी आता है वो उससे ले लेता है। डू यू एग्री विद दिस? तो कस्टमर प्रोस्पेक्ट जो है अपनी मर्जी से बनता है, जब उसकी सोच बनती है तब। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब उसके दिमाग में आए कि हम वो किसी टेंशन में, जब उसने सोचा कि नहीं मुझे कार लेनी है, अभी नहीं, मतलब अभी मुझे इंश्योरेंस लेना है, तब वो ढूंढता है। देखो, जब आपको कार लेनी है तो आप अलग अलग कार के मॉडल देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ब्राउचर्स ले रहे हैं, ऑफर जान रहे हैं। और जब तक आपको नहीं लेना था तब तक दुनिया भर के ऑफर्स आए रहेंगे, आपको कुछ पड़ी नहीं थी। द सेम वे ये प्रोस्पेक्ट कभी भी अपनी मर्जी से बनता है। देखो, कोई भी चीज, आपने घर में कोई भी चीज खरीदी होगी, वो कब खरीदी? जब आपके मन में आया कि आपको टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, तो जब आपके माइंड में पहले आया तब आपने लिया। ऐसा नहीं कि अचानक आपको ऑफर मिल गया, ये टीवी का ऑफर आएगा, ये इसका आ गया और आपने अचानक ले लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि कहां पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं? कि जब उसके दिमाग में आए तब आप उसको अप्रोचेबल होने चाहिए। वो आपको अप्रोचेबल है, मगर आप उसको अप्रोचेबल नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे, अविनाश हम भगवान के अवतार तो है नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? बराबर यही पॉइंट आपके पास बीच में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं ऐसे कुछ सॉल्यूशन आपको दूं कि जिससे वो सिर्फ सोचेगा। देखो, आपका सस्पेक्ट कब प्रोस्पेक्ट में बदलेगा ये हमें पता नहीं है, मगर ऐसा कुछ कंसेप्ट, ऐसा कोई टेक्निकल और ऐसा कोई टेक्निकल सपोर्ट हम आपको अगर प्रोवाइड कर देवे कि उसके दिमाग में आया और वो आपके पास में पहुंच जाएगा। मतलब भगवान की कि जैसे बोलते हैं ना, अंतर्मन, सस्पेक्ट का अंतर्मन अगर आपके पास में आ जाए तो कैसा रहेगा बताओ मुझे? कि उसके दिमाग में सोचा ही कुछ करने की और आप उसको सामने नजर आओगे। और यही एक्टिविटी जो होती है, इसी प्रोसेस को दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू मेक देम प्रोस्पेक्ट, and continuous process to check and verify and convert suspect becomes a prospect। चेक करना पड़ेगा बार बार कि कब ये प्रोस्पेक्ट बना है, मगर हमारे पास तो भगवान के अवतार तो नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऐसा कुछ सिस्टम हमारे बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई कंटिन्यूस प्रोसेस हमें बनानी पड़ेगी जिससे ये प्रोस्पेक्ट जब बनेगा वो, तब हमें पता चलेगा, ये फिर हम उसको सामने नजर आना चाहिए। और दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी, लाइक अ ब्रीथिंग। जैसे हम सांस लेते वैसे प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू अपने चलनी चाहिए। गब्बर सिंह का डाला था शोले में, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। मतलब जब तक आपका प्रोस्पेक्टिंग चलेगा तब तक आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और दोस्तों, इसी कंटिन्यूस प्रोसेस को, प्रोस्पेक्टिंग की कंटिन्यूस प्रोसेस को बोलते हैं, अब क्लैरिटी में आपको समझा, सस्पेक्टिंग इज अ कलेक्टिंग नेम एंड कॉन्टेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग चेक एंड वेरीफाई वेदर दे आर प्रोस्पेक्ट। और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है प्रोस्पेक्टिंग की, इसको बोलते हैं प्री अप्रोच। Pre-approach is nothing but a continuous process to make them a prospect. You have to be approachable to suspect or prospect। मतलब जब उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप उसको approachable होने चाहिए। The pre-approach is nothing but before we meet the prospect। प्री अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों, आपके कस्टमर को मिलने से पहले, सस्पेक्ट को मिलने से पहले, रीच आउट योर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ऑफर, स्कीम्स, कंसेप्ट, आइडियाज, नॉलेज, नेम, ब्रांड, फेम, प्रोफाइल एंड स्टेटस टू द सस्पेक्ट। क्योंकि हर कोई किससे जुड़ना पसंद करता है? तो दोस्तों, ये प्री अप्रोच का जो प्रोसेस है, कस्टमर को मिलने से पहले, सस्पेक्ट को मिलने से पहले आपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, स्कीम्स, कंसेप्ट, आइडिया जो भी है उस तक पहुंचाना, कंटिन्यू पहुंचाना, ताकि जब भी उसको जरूरत पड़ी, आपका ये चीज अगर उसको सामने नजर आएगा, तो प्रोस्पेक्ट अगर रहेगा तो आपकी नजर में आएगा। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्री अप्रोच, ये कंटिन्यू प्रोसेस अगर आपका चलेगा और ये सिस्टम अगर आपके पास में बन गया, वादे के साथ और गारंटी के साथ में आपको मैं बता सकता हूं कि आपका बिजनेस जो है 10 गुना ग्रो करने लग जाएगा।
हम ज्यादातर क्या नॉलेज लेते हैं भाई, कोई कॉम्बिनेशन समझ लो, कोई कंसेप्ट समझ लो, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, क्लोजिंग कैसे करना है। भाई हमने कितने भी कंसेप्ट समझ लिए, कितना भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीख लिया, कितना भी क्लोजिंग के टेक्निक सीख लिए, भाई जब तक सस्पेक्ट ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट ही आपके सामने नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश करो, आपके कितने भी अच्छे कंसेप्ट हो, भाई जाए तो जाए कहां, किसके पास लेके जाओगे। और जब लेके जा रहे हो तब वो रेडी तो भी है क्या, वो प्रोस्पेक्ट तो है क्या। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को ढालने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन हम आपके पास में लाए हैं, और वो टेक्निकल सॉल्यूशन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, आई मैजिक। ये जो आई मैजिक डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म, जो मैं अभी आपको 1 घंटे के अंदर बताने वाला हूं, दोस्तों ये सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग एंड प्री अप्रोच, उसके साथ में आपका जो सेल्स ट्रस्ट की बात हम करते हैं, बी आर्किटेक्चर, ब्रांडिंग, रिलेशनशिप और ट्रस्ट, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसका एक झलक मैं आज आपको बताने वाला हूं। जिस कैसे ये जो लैकिंग था अपने बिजनेस में, अपने एक्टिविटी में, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने में, उसमें कैसे ये मदद कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आई मैजिक, उसके बारे में आप समझिए कि कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है, और कैसे ये प्रोस्पेक्ट जब बनेगा क्लाइंट तो आपको कैसे पता चलेगा। चलो आइए देखते हैं दोस्तों। पैंडेमिक पीरियड आने के बाद में हम सब जानते हैं कि सब डिजिटली ग्रो हो रहा है। जो जमाना 2025 में आने वाला था वो 2021 में आ गया है, 2020 में आ गया है। अब आजकल अगर आपने देखा होगा, सब लोग जो है डिजिटली परचेसिंग करते हैं। हर जगह पे अगर आप देखेंगे कि हर एक के मोबाइल में, हर इंसान के पास में अभी स्मार्टफोन है। तो जो चीजें पहले मैन्युअली करते थे, मेहनत करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था, परचेसिंग आजकल लोग जो मोबाइल से करने लग गए। लोगों को अभी डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल अडोप्शन की जरूरत, वो कैजुअल बन चुके। जिनको नॉलेज नहीं वो भी डिजिटली ग्रो हो चुके। अगर आप देखेंगे, आपका मोबाइल में अगर आप देखेंगे, जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सभी चीजें क्या है, आप जरा देखना, 90% आपको उसके अंदर ऐप मिलेंगे। आपका पूरा मोबाइल जो है वो ऐप से भरा हुआ है। आपकी पूरी जिंदगी किससे चलती है, वो ऐप के जरिए चलती है। हर इंसान उसके खाने पीने के वादे होंगे, मगर वो ये मोबाइल इस्तेमाल करता है। आजकल तो कई जगह वाईफाई भी मिलते हैं। अगर ये ऐप नहीं रहेंगे, अब जरा सोचो, अगर आपके पास में ऐप नहीं है, अगर ये ऐप निकाल देते आपके मोबाइल में से, तो आपका मोबाइल किस काम का है बताओ आप। तो कुछ बचेगा आपके मोबाइल में, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस कर सकते अगर ये ऐप निकल दिया जाए तो। मतलब पूरा एवरी वन इज ऐप ड्रिवन। सबकी जीवन जो है अभी ऐप से हो गया है। कुछ भी खरीदना है आपको तो क्या करते हैं आप जोमेटो पे क्लिक करते हैं। कोई फूड ऑर्डर करना है, स्विगी पे, जोमेटो पे, जाए पे, पॉलिसी बाजार, ओला, सभी के सभी जो चीजें हैं, अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज आपको ए से लेके जेड तक अगर परचेस करने, तो आप कहां पे जा रहे हैं, मोबाइल पे जा रहे हैं, ऐप में जा रहे हैं। देखो पहले एक जमाना था, पहले जमाना क्या था कि आज से 10 साल पहले अगर आप बात करेंगे, 2010 में, 2010 में सोशल मीडिया का जमाना आया। तो जब जिन लोगों ने उस कंसेप्ट को समझ लिया उस टाइम पे, भाई सोशल मीडिया में 2005 के बाद में जो जमाना सोशल मीडिया का आया था, 2010 में बूम किया लोगों ने। जो स्टार्टिंग में जिसको अडॉप्ट किया और जो सोशल मीडिया पे एपीयरेंस अपना बढ़ाने लगे, उन लोगों ने अपने बिजनेस में चार चांद लगा दी। मगर अभी सोशल मीडिया का जमाना नहीं है। आज हर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे। सब लोग अपने अपने ऑफर डाल रहे हैं, सब लोग अपना अपना ही डाल रहे हैं। एक अगर कोई कुछ डाल देता है, एक या किसी ने कुछ इंक्वायरी कर ली, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे 100 लोग उसको अप्रोच करने में लगे पड़े, और सब लोग कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। तो अब वो सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी होगी, अब ऐप का जमाना आ गया है। अब जरा सोचो, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, अमेजोन की साइट पे जाते हैं आप,
नहीं जाते। कहां पे जाते हैं? अमेजोन के ऐप पे जाते हैं। हर कोई चीज ऐप ड्रिवन, पूरी लाइफ ऐप ड्रिवन बन चुकी है दोस्तों। ये ऐप जो है, मुझे बताओ, ये अभी ये पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे? 10 साल पहले वेबसाइट बनाते थे, इतनी महंगी महंगी वेबसाइट बनाई। पहले फिजिकल ऑफिस रहता था, फिर वेबसाइट बने, वर्चुअल ऑफिस बनाया। मगर आजकल कोई वेबसाइट पे नहीं जाता है। हर बैंक से लेके हर सेक्टर में अभी ऐप आ चुके हैं। सभी कंपनीज के ऐप मिलेंगे आपको। और जरा सोचो, ये जो कंपनीज है, वो पॉलिसी बाजार वाला, वो एचडीएफसी वाला, वो अमेजन वाला, ये लोग जो है फ्री में आपके मोबाइल में वर्चुअल ऑफिस बना के बैठे हैं आप। जरा सोचो। और वो आपको रेंट भी नहीं देते। हम खुद होके इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में उनको। मतलब अपने मोबाइल का स्पेस उनके ऑफिस के लिए दे रहे हैं हम लोग। मतलब उन सब लोगों ने अपने मोबाइल में उनका ऑफिस खोल के बैठे। सोचो जरा, उनको ऑफिस अपनी मुट्ठी में है। तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है, तो बस हम उस ऐप में जाते हैं, उसका ऑफिस में जाते हैं, और उसको फ्री में उनको हम रेंट तक, वो हमें रेंट भी नहीं देता है। तो जरा सोचो, जहां जिस तरफ अभी आज जा रहा है मार्केट, पॉलिसी बाजार से लेके हर एको इंश्योरेंस से लेके सभी के ऐप आ चुके हैं। क्या करते हैं लोग? अगर उसको कुछ जरूरत है, कुछ जानना है, समझना है, सीधा जाते हैं उनके ऐप में। हमें अगर ट्रैवल करना है, ओला है, उबेर है, तो दोस्तों पूरा ऐप ड्रिवन हो चुका है। जरा सोचो, ऐसा कुछ बन जाए तो आपका ऑफिस, आपका वर्चुअल ऑफिस उसके मोबाइल में, उसके हाथ में। मैंने बोला कर लो बीमा मुट्ठी में, और आपको रेंट देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों सस्पेक्ट के पास में 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000 सस्पेक्ट के मोबाइल में अगर आपका ऑफिस बन जाए तो सोचो जरा। और आपको रेंट देने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। और वो 24/7 चालू रहेगा। आप सोए रहेंगे मगर ये ऑफिस कंटिन्यू चालू रहेगा। योर ट्रेडिशनल मार्केट इज फास्ट डाइंग, द न्यू इमर्जिंग मार्केट इज डिजिटल। दिस इज नथिंग बट अ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सेलिंग। ये आपको सोचना है कि आपको किस पे फोकस करना है। जो ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा था अपना, ट्रेडिशनल वर्किंग चल रहा था, उस पे करना है कि डिजिटली आगे ग्रो होना है दोस्तों। नया जमाना अगर आप देखेंगे, हमारे जितने भी पहले कस्टमर थे, उनका परिवार पूरा डिजिटली आ चुका है। वो कस्टमर जिसको हम मिलते थे, वो भी डिजिटली आ चुका है। तो सही समय पे अगर हम सही डिसीजन लेंगे और सही दिशा में अगर प्रयास करेंगे आगे, तो दोस्तों हम सब जानते हैं, अपना सब्जी वाला, दूध वाला, होटल वाला, किराना वाला, टैक्सी वाला, कपड़े वाला, दवाई वाला, कबाड़ी वाला, दारू वाला, सब ऑनलाइन है। बताओ मुझे, कौन ऑनलाइन नहीं है? आज के रद्दी वाला सब ऑनलाइन है यार। आप सिर्फ सोचो आपको क्या चाहिए, वो आपको घर बैठे मिलेगा। दवाई वाला, मेडिसिन वाला, सबके सब ऑनलाइन है। तो आप कहाँ है मेरे दोस्त? ये सब जो इंसान है, जिनको हमें बेचना है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो कहाँ है? वो ऐप में बैठा है, उसके मोबाइल में ऐप है। उसको कुछ भी खरीदना तो उसके पास जा रहा है। सब डिजिटली ऐप ऑपरेट कर रहे हैं। घर पे बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे परचेस कर रहे हैं। सबका ऐप है, सब्जी वाले का, दूध वाले का, टैक्सी वाले का, कपड़े वाले का, रद्दी वाले का, और मेरे अभी कर पाएगा, मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर का। जरा सोचो, पहले हम जब पॉलिसी बाजार अलग अलग टाइप के जो पोर्टल आए थे, तो तब क्या बोला जाता कि नहीं ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऐसे फ्रॉड होते हैं, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। ये 10 साल पहले बहुत बातें बोली जाती थी। मगर आज की डेट में दोस्तों, ऑनलाइन परचेसिंग करना लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। तो इंश्योरेंस इज मूविंग फ्रॉम बाइंग रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस टू अ नॉलेज एंड डिजिटल बेस्ड बिजनेस।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन चाहता हूं, तो क्या आप रेडी है ये डिजिटल मार्केट में ग्रो करने के लिए, टू डबल योर क्लोजिंग रेट्स एंड मैक्सिमाइज कस्टमर डिलीट, क्लाइंट डिलीट? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप रेडी है? जो अभी ये जो पहले वाला कंसेप्ट दिया कैसे एप्लीकेबल होगा, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग, ये सभी कंसेप्ट कैसे एप्लीकेबल हो गए यहां पे दोस्तों। और जो सेशन में उसके बाद में जो कोर्स में लेने वाला हूं उसमें भी बहुत सारी, ये तो आज मैं सिर्फ आपको डेमो दिखाने वाला हूं कि किस तरह से ये आपके बिजनेस में बदलाव ला सकता है, अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकता है। तो आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा। जो जिसने, जब भी कोई नया स्टेप आता है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते हो, तो दोस्तों आप बनने लग जाते हो। आजकल आपने देखा होगा एल आई सी भी ऑनलाइन परचेसिंग के लिए डिस्काउंट देने लग गई। अब जरा सोचो, आप अगर सिर्फ सोचते ही रह गए और अगर एक्शन नहीं लिया, तो दोस्तों फिर इस दिन ऐसा समझ आएगा, आप बोलेंगे कि कभी मैं इंश्योरेंस एडवाइजर था। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, तो डेटाकॉम ने हमेशा नए कंसेप्ट, नए मार्केट नीड के हिसाब से ग्रो करने के लिए हमेशा लाती रही है। ये आप जानते हैं पिछले 35 सालों से। तो आपके सामने भी जो मैं पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में। आपका ऑफिस उसके मोबाइल में, विदाउट रेंट, रात दिन, 24 आवर्स। और वो कैसे आपके सेलिंग प्रोसेस को, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, सभी की सभी सिस्टम को कैसे बदल सकता है। मुझे बताओ, पॉलिसी बाजार में ऑनलाइन सेल होता है कि नहीं? आपने कितने सारे पोर्टल भी देखे होंगे जहां पे सीधा ऑनलाइन बिजनेस होता है। कितना ऑनलाइन लोग परचेस करने लग गए, आपको कितने सारे चैलेंजेस आते हैं उसके लिए। तो आपका कस्टमर डाइवर्ट होने के बजाय जब आप उसको कुछ अलग मोड़ पे लेके जाओगे, जब वो देखेगा भाई ये किसके ऐप होते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज के होते हैं। मैं इसी पे ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक सिस्टम जो आई मैजिक ऐप के लिए हम बना के लाए हैं, एक डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्तों, जो आपके काम में जो आने वाला है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा आपका डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल सेलिंग के लिए, डिजिटल सीआरएम के लिए, डिजिटल सर्विसिंग के लिए, डिजिटल ब्रांडिंग के लिए। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर जो अपन देखते हैं सर्विसिंग के पर्पस के हिसाब से आप इस्तेमाल करते थे, मगर ये ऐसा एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम रहेगा, जिसमें आप सभी सेलिंग प्रोसेस आपकी डिजिटली आप बदल सकते हैं और डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, जो आज का मार्केट का डिमांड है दोस्तों। इसमें आपको एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी रहेगी, इसमें मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म रहेगा। देखो, जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, आपने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी सेल किया, मगर वो एचडीएफसी का, बजाज का पॉलिसी लेके बैठा है, प्राइवेट इंश्योरेंस का, मगर आपको पता ही नहीं है। वो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठा है, आपको पता ही नहीं है। जनरल इंश्योरेंस वो तो रेगुलर करता है, अपनी बाइक का इंश्योरेंस करता है, कार का इंश्योरेंस करता है, मगर आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। जब आप उसको बोलने को जाते हो कुछ, वो बोलता है कि नहीं ऑलरेडी मैंने पैसा नहीं है, ये नहीं है। मगर जब आप देखोगे ये सिस्टम को, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने तो उसको एक या दो पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की दी है, मगर वो दूसरे कंपनी की भी दो तीन लेके बैठा है। तो आप सही मायने में उसको इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बना के दे सकते हो, उसको सही गाइड कर सकते हो, अगर आपके पास में बेटर ऑप्शन है तो। दोस्तों, इसमें लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एलआईसी ही नहीं, अदर सभी प्राइवेट इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। आप भले एलआईसी का सेल कर रहे हैं, मगर आपका जो प्रोस्पेक्ट, आपका जो कस्टमर है या फिर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो सभी का ले रहा है। तो ये आपके कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके पास में क्या क्या है? क्योंकि अगर आपको सही पता रहेगा कि उसके पास क्या है, तो आप उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आप एलआईसी बेच रहे हो, मगर उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उसको नहीं दे रहा है जो वो मेंटेन कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म आप उसको दे सकते हैं, मल्टी यूजर, मल्टी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। आप इसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ऑल कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस,
और अभी हमने उसमें अदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर दिया है, पोस्टल स्कीम्स, एफडी, आरडी, ये सभी आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर जो होता है वो एफडी भी करता है, आरडी भी करता है, पोस्टल स्कीम भी वो लेता है, तो वो सभी, उसका पूरा पोर्टफोलियो एक जगह पे आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपको बैक ऑफिस पूरा सिस्टम मिलेगा, एक व्हाइट लेबल कस्टमर ऐप आपको मिलेगा, मतलब वो व्हाइट लेवल ऐप जो है वो आपने कस्टमर को दे सकते हो, जिसमें पूरा आपके हिसाब से फंक्शन करेगा, पूरा आपका एग्जिस्टेंस ही उसमें दिखेगा। तो ऐसा व्हाइट लेबलिंग ऐप हम उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा एक एडवाइजर ऐप हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको वन बाय वन देता हूं। पहले ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज IMAG। बिजनेस EMI आपको मिलेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका पूरा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको एक एक झलक दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो तीन चीजें हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं, एक है व्हाइट लेबल कस्टमर ऐप, जो आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। तो ये ऐप है क्या, और उससे आपका सेलिंग प्रोसेस में कैसे आपको हेल्प मिलेगा, उसका एक मैं झलक आपको दिखाता हूं। फिर एक एडवाइजर ऐप है जो आप ऑपरेट करोगे, और तीसरा आपको एक पूरा बैक ऑफिस सिस्टम मिलेगा, जिसमें जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, मेंटेन करते थे, पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं अभी आपको मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूं और मेरा वीडियो ऑफ करता हूं, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी में ये, मैं सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइजर ऐप दिखाता हूं कि एडवाइजर ऐप जो है कैसे अपने सेलिंग प्रोसेस को, डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म को आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं इधर, जस्ट गिव मी द सेकंड। मैं आपके रिप्लाई चाहूंगा दोस्तों कि अभी तक जो सेशन, जो जानकारी मैंने आपको दी, कैसी लगी आप? प्लीज शेयर योर थॉट्स। हाउ यू फील? हेलो, अभी आवाज आ रही? हेलो।
अभी आवाज आ रही दोस्तों? हेलो, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके, अब ये देखिए आपको ये यहाँ पे तीन चीजें, माई इंश्योरेंस ऐप, बैक ऑफिस सिस्टम एंड एडवाइजर ऐप। इसमें मैं आपको शेयर करता हूं अभी आपके सामने है एडवाइजर ऐप, सॉरी कस्टमर ऐप मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं अभी। जस्ट वेट दोस्तों, वो शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं मैं। ओके, शेयर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? स्क्रीन हो गया, हो गया। ओके, सॉरी दोस्तों, सी आग हो गया अभी। ओके, सी, हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है। सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बेंस। अभी क्लियर आ रही है आवाज? हेलो, यस, ओके। सी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखा होगा, मैं स्टार्ट यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं फॉर्चून, फॉर्चून इंश्योरेंस एडवाइजर लोगो आ रहा है। ओके, मतलब ये जो ऐप आपका जाएगा, ये जो ऐप कस्टमर को आप देने वाले हैं, उसमें आपका लोगो दिख रहा है यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हैं। मतलब ये आपका पर्सनल ऐप लगेगा। जरा सोचो, उसके पास में आप अलग इंश्योरेंस एजेंट्स के, दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स के मुकाबले में एक आपका अलग आइडेंटिटी, एक आपका ब्रांड क्रिएट होगा। ये ऐप के लिए पॉलिसी बाजार जैसे जो पोर्टल्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो उनको करोड़ों का खर्चा है इसका, इस ऐप बनाने का, वो लोग जो ऐप देते हैं, इस तरह का ऐप आपका खुद का एक इंश्योरेंस एडवाइजर का ऐप, मुझे बताओ ये कि अलग ब्रांड आपका बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक अलग एग्जिस्टेंसी आपको, नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर से एक अलग एग्जिस्टेंसी आपकी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? जब आप कस्टमर को बोलोगे, अपने प्रोस्पेक्ट बोलोगे कि सर मैं आपको जो है ये मेरा एक ऐप है, आप डाउनलोड कर दीजिए और आपके सभी इन्वेस्टमेंट आप उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं, कैसा लगेगा उसको? जरा सोचो आप कि भाई एक इंश्योरेंस एडवाइजर का ऐप है। तो एक अलग आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंसी आप क्रिएट करोगे आपके नाम से, पूरा आपका लोगो इसमें दिख रहा है। फिर उसके बाद में देखो, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ब्राउज हो रहे, देखो बैनर्स आ रहे हैं। तो ये बैनर्स पे अगर आप क्लिक करेगा, अगर वो इसमें बैनर्स पे वो क्लिक करता है, तो जैसे ही बैनर पे क्लिक करे, जैसे मैंने क्लिक किया अभी, ओके, वो क्लिक करते ही उसको ऑप्शन दे है कि ये बैनर में क्या क्या वो कोटेशन बना सकता है, कौन कौन से प्लान अवेलेबल है। अब जैसे ही उसने बैनर पे क्लिक किया, तो सपोज उसने चाइल्ड एजुकेशन बैनर पे क्लिक किया, तो ये रिकॉर्ड किसको समझ में आएगा? जरा सोचो, जब आप कुछ भी किसी भी ऐप में जाते हो और वहां पे क्लिक करते हो, तो ये पॉलिसी बाजार पे या किसी भी इस पे अगर आप गए और क्लिक किया, आपने किसी कोटेशन को क्लिक किया, किसी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक किया, तो वो किसको, आपको इमीडिएट कॉल आता है कि नहीं वहां से? बताओ मुझे। एकदम परफेक्ट। द सेम वे, जिन प्रोस्पेक्ट को, सस्पेक्ट को, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सकते हैं, आपके सस्पेक्ट जिन्होंने, जिनको आपने ऐप दिया है, सब उनको रिटायरमेंट के बारे में, उनको देखो कभी ना कभी अगर उसने सोचा कि रिटायरमेंट के बारे में कुछ चाहता है, वो सोच रहा है, वो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में कुछ सोच रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोच रहा है, और ऐप में उसको सामने दिख रहा है, उसने बैनर पे क्लिक किया, जैसे ही वो क्लिक करेगा,
आपके पास में, आपके बैकएंड में आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपका ये कस्टमर ने ये बैनर पे क्लिक किया है। इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये कस्टमर जो है, ये सस्पेक्ट या ये प्रोस्पेक्ट जो है, मतलब ये सस्पेक्ट मेरा भी प्रोस्पेक्ट में बदल गया है, इसको रिटायरमेंट की जरूरत है, या फिर ये अपने बच्चों के लिए कुछ देख रहा है, या फिर ये गारंटेड इनकम के बारे में कुछ जानना चाहता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब उसने उधर क्लिक किया नहीं, आपके पास में नोटिफिकेशन, आपको समझ में आएगा कि इसने क्लिक किया है, तो आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे पॉलिसी बाजार या अलग अलग, इससे हमें कॉल आता है कि सर आपने इंक्वायरी की थी, सर आपने ये कोटेशन देखा था, द सेम वे आप अपनी तरफ से कॉल कर सको। इसको बोलते हैं बैनर बेस्ड मार्केटिंग, बैनर बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग। देखो नीचे एक एसएमएस स्क्रॉल हो रहा है, एक मैसेज टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, एनुटी रेट इंक्रीज, ऐसे अलग अलग टेक्स्ट मैसेजेस जो है आप इसमें डाल सकते हैं। ये बैनर्स भी हमने बहुत सारे बैनर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए हुए, आप भी अपना पास जो आपके पास जो भी बैनर्स है उस साइड में बना के आप भी शेयर इसमें कर सकते हैं। दूसरे में जो मैसेज आप प्रोमोट करना चाहते हैं वो मैसेज आप इसमें डाल सकते हैं, वो टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। तो सपोज उसने क्लिक किया इस टेक्स्ट पे, उसको बोलते हैं एसएमएस बेस्ड मार्केटिंग। तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने यार इस एसएमएस पे, सपोज आपने 50-50 स्कीम है, आपने बोला 50-50 स्कीम फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर योर ह्यूमन बीइंग, 34% डिस्काउंट इन पेंडेमिक पीरियड, ऐसे आपने टेक्स्ट मैसेजेस डाले और उसको अच्छा लगा, उसने क्लिक किया वहां पे। जैसे ही क्लिक करेगा वो, तो आपके पास में रिकॉर्ड आ जाएगा कि उसको ये इसके बारे में ये जानना चाहता है। समझ में आ रही है आपको बात? मैंने क्या बोला था कि वो सस्पेक्ट है, उसके दिमाग में जब आएगा तब वो प्रोस्पेक्ट बनेगा, मगर उसके दिमाग में कब आएगा अपने को पता नहीं चलेगा। मगर आपने अगर उसको ये ऐप दे के रखा है और वो उसको जब भी वो तन्हाई में रहेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, तो उसको क्या याद आएगा, यार अपने पास में एक ऐप है, वो आपको ऐप को खोलेगा और जिधर भी उसका इंटरेस्ट है वहां पे क्लिक करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा सस्पेक्ट जो है प्रोस्पेक्ट में बदल गया है और वो इस बारे में जानकारी चाहता है। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है सपोज, ओके, अब देखो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर का रिकॉर्ड पूरा दिख रहा है, तो सपोज अभी हर्ष आहूजा है, वो अपने, देखो आप आपका जो कस्टमर है वो आपसे रिलेशन कब डेवलप होंगे उसके, जब आप उसको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, बराबर। देखो उसने इन्वेस्ट करके रखा है, मगर उसको पता ही नहीं है उनकी पॉलिसीज के बारे में, ना वो पूरी जानकारी ले पाता है, कितना उसका प्रीमियम जा रहा है, कितना फैमिली का प्रीमियम है, कितना इंश्योरेंस का कवर चल रहा है, ये उसको पता नहीं चलता है। सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है जो फाइल में लगा पड़ा रहता है। वो अब जब भी तन्हाई में बैठाएगा, जब भी उसको फ्यूचर का टेंशन आएगा, बच्चों के बारे में कुछ टेंशन आएगा, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस उसके लाइफ में आएंगे, या फिर जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोचेगा, तो पहले अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, भाई मेरे अभी तक कितनी पॉलिसीज है, मेरा क्या स्टेटस चल रहा है, मुझे और कुछ इसमें आगे और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब वो खुद अपने आप को एनालाइज करेगा। सपोज अभी नंबर ऑफ पॉलिसी देखनी, जैसे क्लिक करेगा तो उसके नंबर ऑफ पॉलिसीज उसको दिख जाएगी। ये पॉलिसी नंबर पे क्लिक करेगा तो उसको पूरा पॉलिसी का डिटेल दिख जाएगा। और नीचे देखो पॉलिसी ब्रेकअप, पॉलिसी डिटेल्स, पॉलिसी स्टेटस क्या है, राइडर डिटेल्स उसके क्या है, और पे प्रीमियम पे क्लिक करेगा तो वो सीधा प्रीमियम भी पे कर सकता है। दोस्तों मतलब वो आपको, आपके ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं रहा, आपने उसको एक ऐसी एग्जिस्टेंस दी है कि भाई तू अपने बारे में जो भी तुझे जानना है तू जान सकता है। सपोज वो जानना चाहता है कि भाई मेरा एनुअल प्रीमियम कितना जाता है, फैमिली का प्रीमियम कितना जाता है, क्लिक करा तो फैमिली के प्रीमियम का पूरा डिटेल आ गया, किस किस मंथ में कितना कितना प्रीमियम जा रहा है, ताकि वो उस से प्रिपेयर रह सके, जिसके लिए उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था आपके ऊपर। अभी उसको कोई डिपेंडेंसी की जरूरत, वो पूरा जानकारी ले रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक, महीने ये प्रीमियम जो आ रहा है, कौन को ये प्रीमियम आ रहा है, तो ये प्रीमियम कौन कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम, क्लिक करेगा तो उसको पॉलिसी का डिटेल दिखेगा, और पॉलिसी नंबर पे क्लिक करेगा तो सीधा वो प्रीमियम भी पे कर सकेगा। ये देखो पॉलिसी नंबर पे क्लिक किया तो सीधा प्रीमियम पे करेगा अगर ड्यू डेट आ गया है तो दोस्तों वो अपने बारे में जो भी देखो जब आपने पॉलिसी बेचा था तब कस्टमर ने पॉलिसी क्यों लिया था, क्योंकि वो खुश हुआ था, आपने कुछ प्रेजेंटेशन उसको दिया था, कुछ रिटर्न्स उसने देखे थे,
इसलिए वो खुश हुआ था। तो जब ये देखेगा वो, तब उसको दिखेगा कि भाई मेरे प्रोजेक्टेड, मेरा रिस्क और क्या चल रहा है, मेरे रिटर्न्स क्या है, मेरे फैमिली के रिटर्न्स क्या है। देखो जैसे क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा 5 to 10 years में उसको 55,85,000 LIC से आने वाला है। आफ्टर 10 years एंड अबो उसको करोड़ 4 करोड़ 88 लाख आने वाला है। क्लिक करेगा तो कौन सी पॉलिसी का कब आने वाला है पूरा डिटेल उसको मिलेगा। मतलब उसके दिलो दिमाग में जितनी भी तकलीफें है, जितने भी डाउट्स है, जितना भी क्लैरिटी लेना चाहता है, और ये देख के अब मुझे बताओ वो खुश होगा कि नहीं होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपसे रिप्लाई चाहता हूं दोस्तों। अब उसको गारंटी लग रहा है यार, अच्छा मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको, उसका क्लैरिटी उसको दिख रहा है, पूरा क्लैरिटी उसके सामने है। मतलब कभी भी अगर उसको कुछ चीज की जानकारी लेनी है तो आपको कॉल नहीं करेगा, सीधा यहाँ पे वो अपने ऐप में जाके देख सकता है। माई हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करेगा वो, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेगा। ये मेरे पास में डेमो ऐप है, तो इसमें मैंने कुछ डेटा भी डाला नहीं है, तो इसलिए उसका हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी का नहीं दिख रहा है। अगर आपको मैं ये दिखा दूं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वो सभी, देखो यहाँ पे सभी चीजों को, जैसे कि आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे LIC आहूजा का, अब मैं किसी और का अगर देखो यहाँ पे, वो सभी इंश्योरेंस की पॉलिसी, कंपनीज का पॉलिसी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सपोज हर्ष आहूजा लेता हूँ, उसकी पॉलिसीज अगर आप देखो, एक मिनट, हर्ष आहूजा मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसकी LIC की पॉलिसी है। चलो दूसरा कोई लेता हूं मैं क्लाइंट, उसमें फैमिली में आदित्य आहूजा देखते हैं, नैना आहूजा देखते हैं। ये देखो जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज आप देख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से वो सभी कंपनीज के पॉलिसी जो है वो यहाँ पे देख सकता है। वो जैसे कि आपके पास जो पॉलिसीज है वो तो यहाँ पे दिखेगी उसको, मगर उसने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेकर रखा है, कभी बजाज का, कभी बिरला सन लाइफ का, या फिर सॉरी HDFC का, तो वो खुद एंट्री कर सकता है, पॉलिसी का एंट्री कर सकता है इसमें। किसी और एजेंसी से उसने कुछ पॉलिसीज ली है, उसका भी एंट्री यहाँ पे करके रख सकता है। तो उसका पूरा डिटेल उसको समझ में आएगा, पूरा इन्वेस्टमेंट उसका एक जगह पे आ जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। प्रीमियम कैलेंडर देखना है तो प्रीमियम कैलेंडर वो दे सकता है। इंश्योरेंस कैश फ्लो उसको देखना है तो सेपरेट अपना इंश्योरेंस कैश फ्लो देख सकता है, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो देख सकता है। प्रीमियम ड्यूज उसको देखने हैं तो प्रीमियम ड्यू कब कब आने वाले हैं, 1 मंथ में या नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 3 मंथ में कौन कौन से प्रीमियम ड्यू आने वाले हैं वो पूरे देख सकता है। और इस नंबर पे जैसे क्लिक करेगा वो प्रीमियम भर सकता है। आउटस्टैंडिंग रिन्यूअल्स, अपकमिंग रिन्यूअल्स उसके क्या रहे, अगर आएंगे तो उसको यहाँ पे दिखाएगा। अगर समझ में अपकमिंग में दिखाएगा तो वो आगे अगर डेटा रहेगा उसका तो उसको दिखेगा। फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेटर, देखो जैसे कि नीड बेस्ड मार्केटिंग हम बोलते हैं, तो जैसे कोटेशन, जैसे देखो आपके पास में अभी तक VM Pro का सॉफ्टवेयर होगा, टैब मैजिक का सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आप कोटेशन बना के क्लाइंट को देते हो, एकदम करेक्ट। अब कस्टमर को आपको पूछने की जरूरत नहीं, वो उसके आपके ऐप में जाके ये कोटेशन बना सकता है फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेटर से, कि भाई मुझे कितना प्रोटेक्शन की जरूरत है, कितना इंश्योरेंस की जरूरत है। और जैसे ही वो कोटेशन बनाएगा ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, आपके पास में आएगा, आपके एडवाइजर ऐप में आपको दिखेगा। और आपको पता है कि जब भी कोई द सेम वे नीड बेस्ड मार्केटिंग हुआ, कंसेप्ट बेस्ड मार्केटिंग हुआ, अब देखो ये प्लान बेस्ड मार्केटिंग, हमें सभी लाइफ इंश्योरेंस के प्लान जो है यहाँ पे दिए हुए, जैसे आप कोटेशन बनाते हो द सेम टाइप का कोटेशन क्लाइंट भी बना सकता है। सो एंडोमेंट पॉलिसी का उसको न्यू एंडोमेंट का कोटेशन देखना है, क्लिक करेगा तो उसको पूरा डिटेल उस प्लान के बारे में जान सकता है। गेट पर्सनलाइज्ड कोटेशन पे क्लिक करेगा तो वो कोटेशन बना सकता है, और कोटेशन बना के रिपोर्ट भी देख सकता है। अब आपको मालूम है दोस्तों, जब भी कोई खुद कोटेशन बनाएगा, देखो जब हम किसी कस्टमर के लिए कोटेशन चेक करते हैं तो हम छोटा प्रीमियम समेशन का बनाते हैं, 1 लाख 2 लाख का 5 लाख का। मगर जब खुद कोई चेक करेगा तो कभी भी आप देखना, जब हम खुद चेक करते तो बड़ा समेशन का, बड़े प्रीमियम का देखने को जाते, 10 लाख 25 लाख। तो और जो वो कोटेशन बनाएगा आपको बैक एंड में पूरा मालूम पड़ेगा कि भाई इसने जीवन आनंद का, या फिर जीवन उमंग का, या फिर
जीवन लाभ का कोटेशन बनाया और उसने 10 लाख का या 15 लाख प्रीमियम, सॉरी 25,000 प्रीमियम का, 1 लाख प्रीमियम का कोटेशन बनाया है। मतलब आपको उस प्रोस्पेक्ट की रेंज समझ में आएगी, उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पे प्लान बेस्ड मार्केटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं मार्केटिंग के, ये सभी तरीके जो है दोस्तों इसमें हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अपने कस्टमर को आप दे रहे हैं, वो खुद जानकारी ले सकता है। जैसे वो ऑनलाइन साइट पे जाके, ऐप में जाके कोटेशन बनाते हैं, द सेम टाइप के कोटेशन वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि कंसेप्ट बेस्ड मार्केटिंग, देखो यहाँ पे रिटायरमेंट का कोटेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो अपना कोटेशन बना के दे सकते हैं कि रिटायरमेंट के लिए उनको कितना फंड की जरूरत है, बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना फंड की जरूरत है। ऐसे कंसेप्ट बेस्ड मार्केटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। द सेम वे दोस्तों यहाँ पे कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, जो इनके पास में अगर हेल्थ किसी ने अगर हेल्थ का पॉलिसी लिया हुआ है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के लिए कंपेयर कर सकता है, प्रीमियम देख सकता है, अलग अलग कंपनी के साथ में कंपेयर कर सकता है और उसके कोटेशन ले सकता है, देख सकता है। और कंपेयर करने के बाद में जो भी अच्छा है वो खरीद सकता है। और जब जो भी क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है, जब भी क्लाइंट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, आपको बैकएंड में पता चलेगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का कोटेशन देख रहा है, इसने इन कंपनीज को कंपेयर किया है, मतलब इसका इंटरेस्ट कौन सी दिशा में, यह आपको पता चलेगा। दोस्तों सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, जिस तरह से पॉलिसी बाजार वर्क करता है, जिस तरह से ये ऑनलाइन पोर्टल्स वर्क करते हैं, द सेम वे मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर, मतलब आप का बिजनेस वर्क करेगा। और कस्टमर हैरान हो जाएगा कि उसको, वो उधर कुछ क्लिक कर रहा है और दूसरे दिन या फिर दो घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में, या फिर नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट क्षण में आपका कॉल जा रहा है, नमस्कार सर, आप रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोच रहे थे सर, आप बच्चों की चीज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो हैरान हो जाएगा, यार मैं अभी अभी सोचा था कि कुछ मुझे करना है और इसको कैसे पता चला, ये बराबर वही बात कर रहा है मुझसे। अब हुआ कि नहीं बात, क्या बोला था मैंने, प्रोस्पेक्ट कौन होता है भाई, जब उसके दिमाग में आता है तब अगर हमें मालूम पड़ गया तो वो प्रोस्पेक्ट हमारा बन गया। आप उसको सामने नजर आ रहे हैं कि नहीं, अभी बताओ मुझे। मतलब जब उसको जरूरत है तब आप उसको सामने नजर आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो बेस्ड मार्केटिंग। वीडियो बेस्ड मार्केटिंग मतलब हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस आपको दिए हुए, प्लान के बारे में, कुछ कंसेप्ट के बारे में। आपको भी अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब ये सब कुछ फुल्ली कस्टमाइजेबल ऐप है, मतलब ये पूरा आपका ऐप है, आपके लोगों के साथ, आपके ब्रांड के साथ। आप जो चाहे आप यहाँ पे, वो अगर वीडियो पे क्लिक किया, उसने वीडियो देखा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसने वीडियो देखा है, मतलब वो इसके बारे में जानना चाहता है। और दोस्तों अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों, B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। दोस्तों पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, अभी तक जितना मैंने आपको बताया आपको कैसा लगा, तब तक मैं पानी पी लूं। मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं कि आपको ये अलग अलग टाइप के जितने भी मार्केटिंग के मॉडल्स है, वो सब के सब इसमें दिए हुए, तो प्लीज मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा, तब तक मैं पानी पी लूं दोस्तों। वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। एक्सलेंट एक्सलेंट, थैंक यू दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट चलते, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऐड आप देख रहे हैं, किसी बिल्डर का ऐप दिख रहा है यहाँ पे, ओके। देखो जैसे ही यहाँ पे गए, देखो अपने आप में वीडियो चालू हो गया था, अब जब वो जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो वो वीडियो बंद भी हो जाएगा। समझाया आपको। अब देखो नीचे, नीचे ये B2B मार्केटिंग आपको मैं समझाने जा रहा हूं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। ये क्या है, यहाँ पे किसी बिल्डर का एड दिख रहा है आपको, बराबर। दोस्तों हमने एक ऐसा आपको कंसेप्ट दिया है, अगर आपको बड़ा प्रीमियम उठाना है, आपको अगर HNI को सेल करना है, तो वो ऐसे आपके हाथ में नहीं आएंगे, मगर आप अगर उसके बिजनेस में अगर उनको हेल्प करेंगे, तो अगर आप उसको उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करेंगे, तो बताओ आपके हाथ में आएंगे कि नहीं, वो आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे। समझ में आ रही है आपको बात।
अभी तक देखो आपने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए रहेंगे, उसमें सिर्फ बताया जाता है ऐसा करो वैसा करो। हम आपको डायरेक्ट टेक्निकल सॉल्यूशन दे रहे हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैंने वो बीज को फल बनाने के लिए लैंड, वाटर, फर्टिलाइजर, मटेरियल, स्प्रे, जितनी भी जरूरत है वो सब का सब हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो सस्पेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्ट में बदल जाए, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी प्रोस्पेक्ट में बदल जाए। तो दोस्तों B2B मार्केटिंग में मैं छोटा सा झलक आपको बताता हूं, बाद में मैं और इसके डिटेल में कोर्स में आपको बताऊंगा। B2B मार्केटिंग में आपको एक काम करना है, आपके एरिया के जितने भी वेंडर्स है, जितने भी शॉप वाले हैं, जितने भी ऑफिसेस है, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में बिजनेस करने वाले लोग हैं, जितना भी छोटा मोटा शॉप वाले लोग हैं, आपके कोई गोल्ड वाला हो सकता है, कोई जो भी ग्रोसरी वाला हो सकता है, उन सबको आप ये प्लेटफॉर्म दे सकते हो, उन सबको आप बोल सकते हो। देखो जरा सोचो आप उनको क्या दे रहे हो। वो आपका कस्टमर हाई, अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है और अगर आप उसको ऐसी फैसिलिटी देते हो कि सर आपका गोल्ड का बिजनेस है, सर आपका ग्रोसरी शॉप है, सर आपका कटलरी का बिजनेस है, सर आपका होटल है, सर आपका एक पोस्टर बना के मुझे दे दो, कुछ ऑफर है तो आप बता दो मुझे, मैं मेरे पास में 1000 कस्टमर है, मेरे 1500 कस्टमर है मेरे पास में, 2000 कस्टमर है मेरे पास में। दोस्तों वो उसका जो बैनर है, उसका जो एडवर्टाइज है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जरा सोचो आपके 1000 या 1500 2000 कस्टमर के पास में जब उनका ये जाएगा, और उसमें से अगर उनको और कौन उसके ऊपर क्लिक कर रहा है वो डिटेल आपके पास में आएगा, और आप उसको जब ये लीड दोगे कि जो आपने वो एड दिया था, जो मैंने प्रमोट किया था आपका एड, उसमें से देखो 10 इंक्वायरी है ये आपके लिए, ये 25 इंक्वायरी लिए आपके लिए। अब मुझे बताओ, जब आप उसको बिजनेस के लिए हेल्प कर रहे हो, अब मुझे आप बताओ वो आपको बिजनेस देगा कि नहीं देगा। अगर उसको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास करेगा कि नहीं करेगा, या फिर वो अपने दोस्तों को भी सजेशन किसका देगा। यही तो दम है ना भाई। क्या समझाया था मैंने आपको, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन एंडिंग, क्लोजिंग, सब हो गया। समझ में आ रही है दोस्तों आपको बात। आप अपने ऐसे इस हफ्ते में किसी का डाला, दूसरे हफ्ते में किसी का, और 2-4 लोगों का, 5 लोगों का आप एक साथ में डाल सकते हो, कभी भी चेंज आपके हाथ में कितने दिन तक किसको दिखाना है। अरे आपके पूरी एरिया में आपका ब्रांड बन जाएगा, आपका नाम बन जाएगा। मतलब ये आदमी क्या है यार, ये तो अपने धंधे को भी, अपने धंधे अपने बिजनेस को फैला रहा है। अरे आप ये भी आज तो मैं तो आपकी बात बताऊं कि जब इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग आपके पीछे भागने चाहिए कि भाई तेरे को वोटिंग चाहिए ना, चल देख मेरे पास में 5000 लोगों के पास में मेरा ऐप है, 3000 लोगों के पास है, 10,000 लोग उनके तक पहुंचा सकता हूं मैं तेरे को एक झटके में। समझ आ रही है आपको बात। आप एक परिचित, एक ब्रांड, एक एक इमेज आपकी क्रिएट होगी। दोस्तों ये होता है HNI कस्टमर्स को, बड़े कस्टमर्स को कन्वर्ट करने का तरीका। उसके बाद देखो आप इनिशिएट क्लेम, क्लेम इनिशिएट करने के लिए आप कहीं पे होंगे नहीं होंगे, जैसे वो इनिशिएट क्लेम पे करेंगे तो वो कस्टमर खुद जो है, जो भी टाइप का उसका क्लेम है उसको TPA तक पहुंचा सकता है। हो सकता है कि आप कभी कॉन्टेक्ट नॉट रीचेबल रहे तो वो खुद क्लेम इनिशिएट कर सकता है। इतना क्विक सर्विस आप उसके पास में प्रोवाइड कर रहे हो। जरा सोचो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस बेचा भी नहीं है, मगर फिर भी आप उसको ये प्रोवाइड कर रहे हो। माय डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों माय डॉक्यूमेंट जो है, इसमें वो सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रख सकते हैं। कस्टमर जो है अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेके सभी लीगल डॉक्यूमेंट से लेके सभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से लेके सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेके सभी स्कैन करके यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब उसको कहीं पे भी जाते हो, डॉक्यूमेंट्स की अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो अपने मोबाइल में क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट दे सकता है। ट्रैवलिंग करते वक्त RC बुक है, बराबर, PUC है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो सभी जो चीजें है वो यहाँ पे वो रख सकता है। जरा सोचो, मतलब उसकी जरूरत की, उसके जीवन में लगने वाली सभी चीजें हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब यहाँ पे मेंटेन करके रख सकता है।
ऐसा प्लेटफॉर्म आप उसको दे रहे हो। अब मुझे बताओ, ये जिस तरह से हमने यहाँ पे दिया है, आपका कस्टमर के लिए सभी फैसिलिटी यहाँ पे मिली कि नहीं मिली बताओ? सभी डिजिटल डॉक्यूमेंट सिक्योरली स्टोर करके रख सकता है। रिक्वेस्ट सर्विस, अगर उसको किसी टाइप पे सर्विस की जरूरत है, कुछ आपसे जानकारी लेनी है, फिर कुछ बताना है, तो रिक्वेस्ट सर्विस पे क्लिक करेगा तो देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए, कलेक्ट चेक है, कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, सेंड पोर्टफोलियो रिपोर्ट है। ऐसे वो सीधा आपको क्लिक करके रिक्वेस्ट भेज सकता है, सबमिट कर सकता है, और आपके एडवाइजर ऐप में आपको रिक्वेस्ट दिखेगी। और जैसे ही उसने भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, आप भी 24/7 कनेक्टिविटी आपके पास में उसकी लगी पड़ी है। यहाँ पे देखो, आप आइकॉन देख रहे हैं बाजू में, जैसे क्लिक करेगा तो देखो व्हाट्सएप सीधा आपके पास में आ सकता है। उनको कोई भी जरूरत है, भाई मेरे को लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू मेरा कब आने वाला है, या फिर आई वांट टू मुझे कुछ हेल्प चाहिए, आपकी क्लेम में हेल्प चाहिए, किस में हेल्प चाहिए, या मुझे इसके बारे में जानकारी ऑर्डर करके लिख सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ये सभी चीजें जो भी उनकी जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सीधा आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा डिटेल आपको जो है आपके एडवाइजर में ऐप में दिखेगा, आपके व्हाट्सएप पे दिखेगा। अब मुझे बताओ, आपका सर्विस, आपका ब्रांडिंग, आपका मार्केटिंग, आपका सस्पेक्टिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग, अब मुझे बताओ सब के सब किसके अंदर समाया है? ये जो पूरा सेल्स प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस जो है इंश्योरेंस सेलिंग का, ये आपके ऐप के अंदर आ गया है दोस्तों। कैसा लगा आपको? घटो पॉइंट। अब मैं इंश्योरेंस ऐप को इतना टाइम नहीं, अभी टाइम अपना हो रहा है, तो मैं सिर्फ छोटा सा उसका झलक दिखाता हूँ इंश्योरेंस ऐप का आपको, एडवाइजर ऐप का। ये हमने कौन सा ऐप देखा जो कस्टमर के पास में जाएगा। ओके, अब एडवाइजर ऐप जो है, मैं पहले इसको जरा लॉग इन कर लू। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो एडवाइजर ऐप आपका, एक मिनट। दोस्तों, अगर इस तरह का एक सपोर्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जरा सोचो कि ये आप ही सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हो और कोई इंश्योरेंस एडवाइजर उसको नहीं दे रहा है, तो आपका ब्रांड अलग आइडेंटिटी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। सी एडवाइजर ऐप देखिए आप, ये एडवाइजर ऐप जो भी काम वहां पे हो रहा है, जो भी उसमें चला है, पूरा का पूरा आपको दिखेगा। आपके पास में, आप कहीं घूमने गए, आप हिल स्टेशन में गए, कहीं मस्ती कर रहे हैं, आप कंटिन्यू अपना बिजनेस आपके मोबाइल में रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस का आपका कितना पॉलिसी सोल्ड हुआ है, कितना बिजनेस हुआ, क्या दिखेगा। जनरल इंश्योरेंस में आपका क्या स्टेटस है, हेल्थ में, मोटर में, अदर में, वो सब दिखेगा। आप जो है सीआरएम रिलेटेड कस्टमर को जो भी कुछ भेजना है तो आप भेज सकते हो। जो भी रिपोर्ट आपको भेजनी है, क्लिक करेंगे तो देखो वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है कस्टमर को, देखो सीआरएम रिपोर्ट्स में आपको, अगर आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट भेजना है, प्रीमियम कैलेंडर भेजना है, कैश फ्लो चार्ट भेजना है, रिन्यूअल का रिमाइंडर भेजना है, तो आप भेज सकते हो। मतलब जो इंक्वायरी आपको यहाँ पे आ रही है, वो सीधा आप ऑन द गो आप भेज सकते, दे सकते हो। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं, सीधा क्लिक करना है और भेजना है। कहीं जनरेट करने की जरूरत नहीं है कुछ। इस अगर किसी के बर्थडे जा रहे थे, देखो बर्थडे का लिस्ट आपको सामने, सीधा आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एनिवर्सरी है आप सीधा कर सकते हैं। डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक, जो टैब मैजिक में आपको एक कस्टमर के लिए 15 रुपीज का उसका एक्सपेंस है, डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक या पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप पीडीएफ फाइल में भेज सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे यूसेज लॉग, मैंने बोला था ना आपको कि कस्टमर कुछ भी करेगा, कस्टमर कुछ भी करेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो ऐप यूसेज में आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से कस्टमर, आज कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का कोड देखा है, हेल्थ इंश्योरेंस का कोर्स देखा, पिछले 7 डेज में कितने देखा है, मोस्ट एक्सेस फीचर्स कौन से हैं, आप वो माई हेल्थ इंश्योरेंस किसने देखा है, माई डॉक्यूमेंट्स किसने यूज किया है, माई इंश्योरेंस कैश फ्लो किसने देखा है, फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेटर किसने देखा है,
रिटर्न के बारे में कौन जानकारी दे, प्लान किसने देखा है, कोटेशन किसने बनाया है, बैनर पे किसने क्लिक किया है, ये सब आपको दिखेगा। क्लिक करेगा तो उनका डिटेल आपको आएगा और आप सीधा कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हम आपको रेडीमेड प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रेडीमेड प्रोस्पेक्ट बोलते ना, ताजा ताजा भट्टी से निकला हुआ, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा है करने के बारे में, कार लेने के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब वर्ल्ड ऐसा प्रोस्पेक्ट आपको सामने नजर आएगा। मतलब वो कुछ भी अगर करता है, वो कुछ भी अगर करता है, सब प्लान प्रेजेंटेशन बनाने का पूरा डिटेल दिया है वहां पे। जैसे आप कोटेशन बनाते हैं, देखो पहले अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं, अभी ये ऐसा कंसेप्ट बना है कि जो कस्टमर खुद कोटेशन बना सकता है। जैसे वो पॉलिसी बाजार में कोटेशन बना सकता है, जैसे कहीं भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे वो एप्स में जाके वो कोटेशन बना सकता है। द सेम फैसिलिटी हम इसमें उसको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। द सेम वे इसमें अगर आप देखेंगे, सेंड इंटीमेशन, सपोज आपको नोटिफिकेशन, सपोज आपको किसी दिवाली के लिए, कोई फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल मैसेज भेजना है, तो जैसे ही आप ये मैसेज टाइप करोगे और सेंड करोगे, नोटिफिकेशन भेजोगे, तो उनको ऐप में, उनके मोबाइल पे उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप बेस्ट विशेष भेज सकते हो, सभी किसी त्योहार पे भेज सकते हो, आपके कुछ जो भी मतलब सिंपल आप जो शेयर करना चाहते हो, आपके थॉट्स, आपके विशेष, आप ये नोटिफिकेशन डेली भेज सकते हैं कुछ ना कुछ। और पूरा का पूरा ये मतलब पहले मैंने आपको एडवाइजर सॉरी कस्टमर ऐप दिखाया, अब ये जो मैं आपको ये एडवाइजर ऐप है। ये आपको जो भी कुछ हो रहा है, कस्टमर जो भी कुछ कर रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट जिसको आपने ऐप दिया है, वो जो भी कुछ कर रहा है, पूरा का पूरा आपको ऑन द गो, मतलब अपनी मुट्ठी में दिख रहा है। पूरा बिजनेस आपकी मुट्ठी में, आप सो रहे हैं मगर आपके पास में प्रोस्पेक्ट का प्रोस्पेक्टिंग चलती जा रही है, बस आपको देखने की जरूरत है। द सेम वे दोस्तों, द सेम वे आपको अभी मैं यहां पे, जैसे एक थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मैं अभी यहां पे बैक ऑफिस सिस्टम की जो बात मैंने आपको बताई थी, बैक ऑफिस सिस्टम, जस्ट वेट, मैं जरा यहां पे अभी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं आपको बैक ऑफिस सिस्टम के 2 पॉइंट्स ही बताऊंगा और फिर हम जो है लेट मी साइन इन। सी ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। सी, ये बैक ऑफिस सिस्टम पूरा आपके पास में रहेगा, जो पूरा कंट्रोल आपके पास है। ओके, अब ये बैक ऑफिस सिस्टम में जो है, आप जो है, एक मिनट मैं जरा एडजस्ट कर लूं मेरे मोबाइल को। ओके, ओके, सी, अब देखो यहाँ पे बैक ऑफिस सिस्टम में आपको, आई एम ऑडिबल, प्लीज टेक्स्ट, आई एम ऑडिबल। ओके, देखो यहाँ पे लाइव इश्यूज में जो भी आपका डेटा है, अगर आपके पास वीएम प्रो है तो वीएम प्रो से सीधा डेटा यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, ओके, तो पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जनरल नीचे और बाकी के जैसे रिपोर्ट्स आप यूएम प्रो में देखते थे, वो सभी की सभी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। कस्टमर के प्रेजेंटेशन के रिपोर्ट मिलेंगे, कैश फ्लो चार्ट, इन्वेस्टमेंट चार्ट सब मिलेगा। प्लान्स के कोटेशन आप इसमें बना सकते हैं, जैसे आप कोटेशन यहाँ पे बना सकते हैं बैक ऑफिस सिस्टम में। द सेम वे जो ऐप आपने कस्टमर को दिया है, कस्टमर भी खुद कोटेशन बना सकता है। बिजनेस एनालिसिस आप कर सकते हैं। प्रीसेल टूल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर, इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेटर, नीड बेस्ड कैलकुलेटर, चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर, सभी LIC के प्लान्स के कोटेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं।
द सेम वे जनरल इंश्योरेंस का भी डेटा आप एक्सेल शीट में अगर है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा आपके पास में अगर है तो आप एक्सेल शीट इंपोर्ट कर सकते हैं। और जितने भी उसके रिलेटेड चीजें हैं, कोटेशंस हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के कोटेशन है, मोटर इंश्योरेंस के हैं, वो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लेम क्लेम का पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा रिपोर्ट्स, कमीशन के रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दी हुई है। शॉर्ट कमीशन, एक्सेस कमीशन सब यहाँ पे दिया है। बिजनेस लॉस, बिजनेस एनालिटिक्स में आपको बिजनेस लॉस का एक रिपोर्ट दिया हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ रहेगा कि कितने कस्टमर आपके छूट रहे, जिससे आपका कितना बिजनेस का लॉस हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे चीजें जो है हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए। पूरा का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा और इसकी पूरी आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। अदर इन्वेस्टमेंट में जैसे कि मैंने आपको बोला कि एफडी, आरडी, पोस्टल स्कीम, ये सभी कस्टमर यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। उनकी जानकारी आप यहाँ पे पूरी रख सकते हैं। द सेम वे मैं एक चीज अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका ये डिजिटली आ गया है। मतलब जो चीज आप आपके लैपटॉप में बैठ के डेस्कटॉप पे करते थे वो पूरा पूरा आपका ग्लोबली हो चुका है। अब सबसे एक बेहतरीन चीज मैं एंड में दिखा कि इतना सब डिटेल में जाने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं एक बेहतरीन चीज आपके सामने दिखाता हूं। और वो बेहतरीन चीज है दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे वो देख के। और उसी के साथ में फिर हम आगे के पार्ट में जाएंगे। दोस्तों अभी ऑटोमेटेड सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हो। ऑटोमेटेड सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सपोज जो कस्टमर है आपके, उनके लिए आप ऑटोमेटिक शेड्यूल बना के रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल दिखाता हूं। जैसे कि सपोज ये अशोक आहूजा करके क्लाइंट है आपका, तो आप उसको, अब देखो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, आपको अगर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो भेजना है इस कस्टमर को, तो वो कब भेज सकता है? ईयरली भेजना है या मंथली भेजना है या क्वार्टरली भेजना है, यहाँ पे सजेशन दिया है। मतलब अगर आप ये सेटिंग करके रखेंगे तो अगर आपने ईयरली रखा, ईयरली कब भेजना है, जनवरी में भेजना है, मार्च में भेजना है, दिवाली के टाइम भेजना है, वो आप डाल दो इधर यहाँ पे। और कब भेजना है ये सब डेट, किस डेट को जाना चाहिए, जनवरी में या अक्टूबर में या दिसंबर में, वो डेट डाल दो। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे उस डेट को ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चला जाएगा इस कस्टमर को। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब प्रीमियम टू भेजना है, ये सभी कस्टमर के लिए आप सेटिंग करके रख सकते हैं। और ये की सेटिंग आप सभी को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कस्टमर वाइज आप अलग सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम ड्यू आपको कब कब भेजना है, प्रीमियम ड्यू की रिमाइंडर मंथली भेजना है या कैसे भेजना है, और कब कब भेजना है, जैसे कि 1 डे बिफोर भेजना है, 7 डेज बिफोर भेजना है, या फिर आपको 15 डेज बिफोर भेजना है, या फिर आपको 1 मंथ बिफोर भेजना है। तो आप वो टिक कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा सेटिंग में चला जाएगा कि भाई आपको इसको 1 डे बिफोर, 1 वीक बिफोर, 7 डेज बिफोर, 15 डेज बिफोर और 30 डेज बिफोर जो है वो आप भेजना है। और क्या क्या भेजना है उसको, ये भी देखो। ईमेल भेजना है तो आप ईमेल पे क्लिक करो, एसएमएस भेजना है एसएमएस पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन भेजना है ऐप में तो उस पे क्लिक करो। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ईमेल चला जाएगा, एसएमएस चला जाएगा और नोटिफिकेशन भी जाएगा मोबाइल पे। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कब कब भेजना है आप सिलेक्ट करो, 1 डे बिफोर, 7 डेज बिफोर। जो जो आप टिक करोगे वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। कब कब भेजना है, ईमेल पे भेजना है, एसएमएस पे भेजना है। इस तरह से प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर चार्ट, प्रीमियम कैलेंडर, कैश फ्लो चार्ट, रिन्यूअल इंटीमेशन, हेल्थ मोटर का रिन्यूअल इंटीमेशन, अदर्स का, जनरल इंश्योरेंस का, ये सभी का आप शेड्यूलिंग करके रख सकते हैं। अदर्स बर्थडे एनिवर्सरी का भी आप शेड्यूलिंग करके रख सकते हैं। अब ये शेड्यूल करने के बाद में दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक बार आपको सीपीएस आपने टिक कर दिया कि कैसे करना है, ये सभी कस्टमर को एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर आपके हिसाब से आप किसी को अगर चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप उस टाइम पे, उस डेट पे, उस समय पे, उस दिन पे एसएमएस या ईमेल या नोटिफिकेशन चला जाएगा कस्टमर को। सोचो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको फिर? क्या फिर? अब मुझे बताओ। और ये ऐसा नहीं कि इसको भेजने के लिए आपको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है।
आपको ये ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको किधर लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। आप, मैं बोलता हूं ना आपको, ये एक बार सेटिंग करने के बाद में, और आप एक बार सेटिंग करने के बाद आप घोड़े बेच के सो जाओ यार। आपका डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट काम कर रहा है। आप असिस्टेंट रखते हो, उसको मेल भेजने को बोलते हो, एसएमएस भेजने को बोलते हो, वो कभी भेजता है नहीं भेजता है, किसको भेजा पता नहीं, हम भी वेरीफाई नहीं कर पाते, मगर ये डिजिटल असिस्टेंट आपकी ऐसी रहेगी, ये डिजिटल असिस्टेंट ऐसी आपकी बनेगी जो रात दिन काम करेगी। उसको ना किसी इंटरनेट की जरूरत, ना आपका लैपटॉप की जरूरत, ना आपके मोबाइल की जरूरत, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है दोस्तों। ये रात दिन काम करेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। और बर्थडे के ईमेल जा रहे हैं, बर्थडे के एसएमएस जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जा रहे हैं, प्रीमियम ड्यू के जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जा रहे हैं, और आप घूम रहे हैं मजे से, आप सो रहे हैं। दोस्तों इतना बढ़िया सिस्टम, जो तीन चीजें मैंने आपको बताया, एक बैक ऑफिस सिस्टम, एक एडवाइजर ऐप, और एक कस्टमर ऐप जो अपने कस्टमर को देंगे। तो दोस्तों ये, अब मैं आपको पूछता हूं कैसा लगा। मैंने बोला था आपको कि कस्टमर के सिर्फ दिमाग में आएगा और आपके सामने नजर आएगा, आप उसके सामने नजर आओगे। मजा आ गया ना? तो वही तो मैं आपको बता रहा था। और दोस्तों अब इस चीज के लिए मैं आपको वापस लेके जाता हूं अपना जो टॉपिक चल रहा था उसकी तरफ, और फिर इसको किस तरीके से, वेरी इफेक्टिव। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। सुपर, सुपर से भी ऊपर, वेरी गुड। अब आते हैं दोस्तों इसके, व्हाट अबाउट मल्टीपल एजेंसीज। हाँ, सभी का डेटा आप उसमें डाल सकते हैं। ओके, अब दोस्तों जरा इस चीज को गौर, और थोड़ा सा 10-15 मिनट लेना चाहूंगा, 10-15 मिनट। अब इसके लिए मैं बोला था आपको एकदम सुपर, बाकी कुछ का नहीं। मैं बताऊं ना आपको, ये मैंने क्यों बोला आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में। अरे ये तो सिर्फ मैंने आपको झलक बताई है भाई, जब आप कोर्स में आएंगे तब जब बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे ये जो कस्टमर ऐप है, मैं आपको ट्रेनिंग लूंगा स्पेशली ये एमडीआरटी की छलांग में, तब आपको बताऊंगा मैं कि एक बेटा, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, जस्ट वेट है दोस्तों, मैं जो स्क्रीन शेयर किया वो आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ओके, अब दिख रहा है आपको? ओके, मैंने जो बोला ना आपको कि डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म है ये, इट इज नॉट अ सर्विसिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म, सर्विसिंग के साथ सेलिंग। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप ऑफिस रेंट पे लेते, अगर आप अच्छे खासा अगर बिजनेस आप कर रहे हैं और वाकई में आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ऑफिस की जरूरत पड़ती है, बराबर? तो आपके देखो एक्सपेंसेस जो, प्रोफेशनली अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऑफिस की जरूरत लगती है। तो ऑफिस अगर आप रेंट पे लेते हैं तो अर्बन एरियाज में अराउंड 15,000 का आपका खर्चा है, एक छोटा सा टेबल स्पेस और 2 चेयर डालने के लिए अगर आप जगह लेते हैं तो। अगर टायर 2 और टायर 3 एरिया में, मतलब छोटे मोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो वही एक्सपेंस आपका 8,000 के आसपास आएगा, बराबर, ऑफिस का। अच्छा, अगर आप ऑफिस में कोई स्टाफ रखते हैं, टेलीकॉलर या कोई स्टाफ के लिए, तो अर्बन सिटीज में मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में 12,000 से 15,000 लग जाता है, छोटे मोटे शहरों में 8,000 का सैलरी आपको देना पड़ेगा मंथली। अच्छा, फील्ड पे काम करने के लिए कोई लड़का अगर आप रखते हैं तो उसको बड़े शहरों में 10,000 और छोटे मोटे शहरों में 6,000 7,000 आपका मंथली एक्सपेंस है। अच्छा, आपने ऑफिस रखा है और वहां पे स्टाफ बिठाया है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आया, इंटरनेट आया, टेलीफोन आया, हाउसकीपिंग कन्वेंस आया, तो लगभग 2,000 बड़े शहरों में या छोटे शहरों में 2,000 के आसपास का खर्चा आ जाएगा मंथली का। अच्छा, आप कुछ प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बराबर, साल में 2-3 बार तो पैम्पलेट वगैरह स्टेशनरी लगता है, कुछ ना कुछ लगता है, उसका लगभग मंथली का, साल में 10-12 हजार का खर्चा पकड़े तो मंथली का 1,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो ये जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस है आपके, जो अभी तक कर रहे हैं, मंथली अगर टोटल इसका देखा जाए
तो 40,000 के आसपास का अर्बन एरियाज में खर्चा है और 25,000 के आसपास का छोटे मोटे शहरों में खर्चा है। और उसके अलावा जैसे आप सीआरएम के लिए, क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप क्या करते हो, कई कई बार आप साल में 1-2 बार स्टॉल लगाते हो, कहीं पे आप एक आध बार सर्वे करते हो, बैनर्स लगाते हो, गिफ्ट देते हो, कैलेंडर्स बांटते हो, डायरी बांटते हो, करते हैं कि नहीं करते? अब ये जो एक्टिविटी साल में एक आध बार आप करते हैं, अगर आपके पास में अगर सपोज 500 कस्टमर है और ये कोई भी एक्टिविटी आप कभी ना कभी करते हो साल भर में, और सिर्फ 120 रुपए का भी अगर एक्सपेंस पकड़े पर हेड पर कस्टमर, तो अप्रोक्सीमेट 50 से 60,000 आपका खर्चा होता है ये सीआरएम प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? और अगर आपने कुछ वेबसाइट बना के रखी है, वेबसाइट है, बल्क एसएमएस कभी एक आप बेचते हो, कभी बल्क व्हाट्सएप बेचते हो, तो उसका ईयरली का 1-2 बार भी आपने भेजा तो ईयरली का कम से कम आपका 10-15 हजार का खर्चा है। तो टोटल अगर आप देखें मंथली का, बड़े शहरों में अगर आप अच्छा खासा इंश्योरेंस का बिजनेस करें तो करीबन 5-5.5 लाख का ईयरली खर्चा है, और छोटे शहरों में 3-3.5 लाख का खर्चा है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? हेलो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब उस हिसाब से लगभग अगर आप देखे जाए तो मंथली का 40-50 हजार का खर्चा है बड़े शहरों में, और छोटे मोटे शहरों में जो 25 हजार के आसपास का खर्चा है, बराबर 25 से 30 हजार के आसपास का। तो ये जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं, ये जो इस तरह का एक्सपेंस अपना चल रहा है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे थे उसके लिए आपको एक्सपेंस लग रहा था। और ये इतना पैसा हम काय के लिए खर्चा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप अपना बिजनेस बढ़ा सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। करेक्ट ना दोस्तों? एक मिनट, मैं आप, तो ये सब जो खर्चा आप कर रहे हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए करा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास में आई मैजिक है, कर लो बीमा मुट्ठी में, तो आपको ये कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। डू यू वांट टू सेव 95% ऑफ योर बिजनेस एक्सपेंसेस? आप 5 लाख 3 लाख का खर्चा कर रहे हो, जब 3 लाख का खर्चा करते हो तो 10 लाख का आप इनकम कमा रहे हो, 5 लाख का खर्चा करते हो आप करीबन 15-20 लाख का इनकम कमा रहे हो। क्या आपके एक्सपेंस का 95% एक्सपेंस आप सेव करना चाहते हैं? जो भी बिजनेस हो आपका, स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम हो, लार्ज हो, दोस्तों ये जो बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस, ये एक्सपेंसेस आप खत्म कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर 5% इन्वेस्ट करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का, एकदम बराबर, जितने भी एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जो काम आप अपने टेलीकॉलर से करना चाहते तो वो पर डिजिटल असिस्टेंट आपके पास में आ गई है। जो प्रोस्पेक्टिंग, जो जिस तरह की मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, सभी टाइप के मार्केटिंग के टूल्स मैंने आपको कस्टमर ऐप में दिखा दिए। बस आपको सिर्फ ये ऐप पहुंचाना है कस्टमर के पास में। हो सकता है सिर्फ फील्ड एक्टिविटी के लिए आपको कोई एक स्टाफ रखना पड़े की जरूरत पड़े, बाकी पूरा बिजनेस आपका ऑटोमेटेड हो चुका है। आप अगर सिर्फ 5% जो अभी तक आपका एक्सपेंस चल रहे थे उसका सिर्फ 5% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आई मैजिक कर लो बीमा मुट्ठी में ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका बन सकता है। सिर्फ 5%। अगर किसी का 5 लाख का एक्सपेंस, उसका 5% कितना हो? 25,000। किसी का अगर 3,000 भी खर्चा आपका चल रहा है तो भी 5% कितना हो? 15,000। अगर किसी का 2,000 है तो कितना 5% कितना हुआ? 10,000। सिर्फ 5% एक्सपेंस में आप ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया, उससे आपने बिजनेस को डिजिटली आप ग्रो कर सकते हैं। बराबर। अब हो सकता है आप में से वो कुछ और लोग रहेंगे, यार मैं इतना बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो नया नया हूं अभी, मैं कैसे कर पाऊंगा? दोस्तों चिंता मत करो, आपको सिर्फ एक सवाल पूछता हूं मैं, क्या आप साल में एक बार अपने क्लाइंट को एक कप चाय पिला सकते हैं? बस इसका जवाब दे दो मुझे। क्या आप साल में एक बार अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सस्पेक्ट को एक कप चाय पिला सकते हैं क्या साल में एक बार, 10 रुपए का?
मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आप साल में एक बार अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सस्पेक्ट को एक कप चाय पिला सकते हैं? अगर आप एक पिला सकते हैं, एक कप चाय 10 रुपए की आती है, अगर आप सिर्फ 10 रुपए की चाय साल में एक बार पिला सकते हैं, बस एक कप चाय पिलाने में ये पूरा का पूरा आई मैजिक का डिजिटल ग्रोइंग सिस्टम, डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म आपका बन जाएगा दोस्तों। इतना सिंपल लॉजिक है, इतना सिंपल लॉजिक है। सिर्फ 10 रुपए खर्चा करना है आपको पूरी साल भर में अपने कस्टमर के ऊपर या अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर। और मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास में 300 कस्टमर है, 300 एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपके, तो आपने 1000 की रेंज को, 1000 लोगों को ये ऐप भेजना है। आपको आज का नहीं देखना है, आप बिजनेस क्या करना चाहते हो। आज 300 कस्टमर, आपको 500 कस्टमर बनाने हैं, तो 1000 लोगों के पास में ऐप पहुंचा दो। आज आपके 500 कस्टमर है और आप 700-800 कस्टमर बनाना चाहते हो अपने, तो 1500 मतलब जितने आपके पास में आज कस्टमर, उसके 3 गुना लोगों के पास में आप पहुंचा दो। कोई सिर्फ 10 रुपए एक कप चाय, मतलब 1000 लोगों को आपने ऐप भेजा है, 10 रुपए के हिसाब से कितना, 10,000, 10,000 में बन गया आपका सिस्टम। 1500 लोग हैं आपके पास में, 1500 लोगों को आप ये भेजो, तो 10 रुपए के हिसाब से कितना, 15,000 उसी में आपका बन सकता है। दोस्तों एक कप चाय के बदले में आपको पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम आपके सामने, देखो यहां आई मैजिक सिस्टम, सिल्वर प्रोडक्ट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, अलग अलग ऑप्शन है, प्लेटिनम, कॉर्पोरेट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए है। इसका सिल्वर एक एक कंसेप्ट में एक आपको समझाऊंगा। सिर्फ वन टाइम साइन अप फीस सिल्वर मॉडल में 3000 रहेगी, वो वन टाइम लगेगी। और एनुअल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है ये आपका 10,500, और इसमें कस्टमर लिमिट रहेगा आपका 1000। तो मैंने आपको क्या बोला था, 1000 कस्टमर अगर आपके, मतलब 1000 लोगों को आप रीच होना चाहते हैं, तो उतने लोगों तक आप पहुंचाओ। जितने आप किसी को सर्विस दे रहे हो उसका भी डेटा यहाँ पे डालो। तो 1000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 10,000। मैंने क्या बोला था, 10,000 में आपका बन जाएगा सिस्टम। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, भले आप हेल्थ इंश्योरेंस ना बेचते हो, मगर आप हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल भी लो। उससे क्या होगा, एक कप हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भी पिला दो, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, वो मेंटेन करेगा अपने ऐप में, तो आपको उसका पूरा डिटेल लिखेगा, आप उसको पूरा समझ में आएगा आपको कि ये कहाँ कहाँ पे इसका पैसा जा रहा है। और आपको वैसे फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, उसका जनरल इंश्योरेंस का अगर मॉडल आप लेते तो जनरल इंश्योरेंस के पूरे सिस्टम वो वहां पे मेंटेन कर सकता है। मतलब आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा प्लेटफॉर्म आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, अपने सस्पेक्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को आप प्रोवाइड कर रहे हो कि वो उनके पूरे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो चीजें है वो सभी की सभी वो एक ही वैलेट में, एक ही ऐप में मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि वो चैन की जिंदगी जी सके। दोस्तों ये जो ऐप है आपको ये काम में आएगा। जरा सोचो, आज की डेट में अगर आप किसी को अप्रोच करते हो तो हर किसी के पास में कुछ ना कुछ पॉलिसी मिलेगी, हर किसी का कोई ना कोई एडवाइजर है, तो आपका नंबर कब लगेगा, वो आपसे क्यों लेगा। आपको ऐसी कोई चीज उसको प्रोवाइड करना है जो और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जो और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जरा सोचो, उसने पॉलिसी किसी और से ली है। जरा सोचो, आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास, सस्पेक्ट के पास गए और वो आपको बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी, मेरा ऑलरेडी एजेंट है। तो आप बोल सकते हैं सर मैं इसके बारे में और क्लैरिटी में आपको सेशन में बताऊंगा, कोर्स में बताऊंगा। मगर आप उसको बता बोल सकते हो इतना शॉर्टली कि सर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे सकता हूं जिसमें आप सभी कोई बात नहीं, आप उनसे सर्विस लेते रहिए, मगर मैं आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दूंगा जिससे आपके सभी इन्वेस्टमेंट आप मेंटेन करके रख सकते हो, पूरी क्लैरिटी के साथ में आप उसको देख सकते हो, और वैसा करके आप उसको ऐप सजेस्ट कर सकते हो। जरा सोचो, उसकी दूसरों की पॉलिसी भी वो आपके ऐप में मेंटेन कर रहा है, तो मुझे बताओ आपका इमेज उसकी नजर में क्या गया, आपका ब्रांड कहां गया। द सेम वे गोल्ड के और डायमंड के और प्लेटिनम के ऑफर है। गोल्ड 1500 कस्टमर के लिए आप गोल्ड मॉडल ले सकते हो, डायमंड के लिए आप 2500 कस्टमर के लिए डायमंड मॉडल ले सकते हो,
मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे आपको पहुंचना है उस तरह का आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। आपके बिजनेस को किस दिशा में आपको लेके जाना है। आपके एरिया के 5,000 लोगों के पास में आपका ऐप होना चाहिए, तो आप प्लेटिनम लो। आपको लगता है कि 10,000 लोगों के पास में आपका ऐप होना चाहिए, तो आप कॉर्पोरेट मॉड्यूल लो। कैसा रहा? यस, आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं, सिल्वर लेके फिर बाद में आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब अभी और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अविनाश अभी कैसा ना कि अब चलो एक चाय पिलाने की